आ गए क्या सारे? ठीक है, तभी हॉल भर चुका है। तो डे टू हम स्टार्ट कर चुके थे। और तुम्हारा सिस्टम क्या है, खाना खाते हो तभी लेट? तो 5-6 दिन से देख रहा हूँ केवल दो ही तुम जो बार मतलब लास्ट लास्ट में खाना खाते हैं ये। और पीछे कहाँ आ गया हो ना। ऑनलाइन ऑनलाइन में क्या कह रहे हैं आप? ये क्लासेस विंडो पे भी ओपन होती है जी, विंडो पर। ये web.sure60.com डाल लीजिएगा। ये बिहार से प्रणाम प्रणाम दी। हाँ, साउंड ठीक आ रही है क्या? अरे तुम्हें नहीं पूछ रहा, यहाँ तो मेरे कान है, मैं तो यहाँ पूछ रहा हूँ ये। मैं गुरुकुल में आना चाहता हूँ, आ जाओ वही यहाँ पर। ये 2 सीट और खाली पड़ेगी। क्या तुम बुलाना नहीं चाहते? हाँ। अब अरे यार, धुंधला कैसे हो रहा है ये? अरे सुनो तो सही, क्या कह रहे हैं? अरे नहीं, लाइट नहीं चला दी मुझे। वॉइस क्लियर है, ठीक है जी। हाँ, बंद कर दो उसको, गेट को भैया। हाँ, तो देखिएगा एक बार, डे टू हम स्टार्ट कर चुके थे और डे टू के अंदर लगभग शायद 27 तक हम फिनिश कर चुके थे। 27 के आगे 28 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और 28 के साथ साथ आज हम इसको फिनिश करके डे जो है 3 नंबर भी हम स्टार्ट यहाँ पर कर लेंगे। ये सारे किताबें बंद कर दो, कुछ नहीं रखा किताबों में ही। हाँ, तुम किताबें खोलते तो मुझे ऐसा लगता है साला मेरे को पढ़ाना नहीं आता ये। हाँ, तो बंद कर दो किताब को ये। हाँ, बिना बंद किताब से दिमाग में जाए तो मजा तो तभी है ना। हाँ, तो देखिएगा एक बार, कल हमने कुछ पॉइंट किए थे और उन्हीं पॉइंट के अंदर मैं आपसे 2 पॉइंट यहां पर पूछना चाहूंगा कि एक था मेरे पास में यहां पर लुक आफ्टर का मीनिंग क्या था? देखभाल करना। ठीक है, उसके बाद एक था हमारे पास में यहां पर लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है जी, है इन्वेस्टिगेट करना, ये भी ठीक है जी है। एक था हमारे पास में लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। ये वो लड़के जो क्लासों में जनरली पीछे से होता था ना कि आगे वाले जवाब देते थे, पीछे वाले हाँ ऐसे ही हैं, तो वो काम मत करना। तो फिलहाल देखना एक बार यहाँ पर। ये मैंने कहा लुक फॉरवर्ड टू हो चुका, लुक आफ्टर हो चुका, लुक इनटू हो चुका है। और एक लास्ट में पूछ लेता हूं आपसे, लुक फॉर, सर्च करना। सर्च करना ही था ना? ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपके पास आज का हम स्टार्ट कर लेते टॉक ओवर से, यानी इसको फिनिश करके हम आज डे 3 भी स्टार्ट कर चुके होंगे। ये उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा टॉक ओवर। ये टॉक ओवर का मतलब होता है डिस्कस करना, यानी कि विचार विमर्श करना। अरे मुझे दिख रहा है तुम्हें बोलना नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा इसका वहां आवाज आती है ये, तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है? विचार विमर्श करना। देखो कैसे करेंगे। जनरली क्या होता है क्रिकेट के अंदर, जब कैप्टन को ऐसा लगता है कि लास्ट में 5 ओवर रहे हैं और अगली टीम को 5 ओवर में मात्र 38 रन चाहिए, तो आपने देखा होगा वो जो सीनियर खिलाड़ी और जो होता है ये, उससे जनरली ऐसे बातचीत करता है यार, क्या अपन अगला ओवर किसको दे, ऐसा होता है क्या? यानी उससे आपस में वो डिस्कस करते हैं एक तरीके से। तो टॉक का मतलब होता है बातचीत करना ही है, बात करना। ओवर का मतलब होता है ओवर, कि यार वो बात करता है। जैसे मान लो धोनी कैप्टन नदी है और खिलाड़ी यहां पर विराट कोहली एक तरीके से ही है, और लास्ट 5 ओवर में 38 रन चाहिए विपक्ष से टीम को, एक तरह से सामने वाली टीम को ये। और मैंने कहा ये फिर क्या करते हैं आपस में, ये डिस्कस करते हैं, ये बात करते हैं कि यार अगला ओवर किसको दे। इसका अर्थ यही निकलता है, डिस्कस करना। ये उसके बाद देखिएगा स्वीप अंडर द रग, अर्थ क्या निकलता? पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, टू हाइड समथिंग, यानी किसी चीज को छिपाना। लेकिन कैसी हो वो?
या तो डैमेजिंग हो या अनप्लीजेंट हो। अनप्लीजेंट जो वर्ड है नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है ना, यानी कि अप्रिय एक तरह से, जो मतलब अच्छा ना लगे ये। एंड ट्राई टू कीप इट सीक्रेट, यानी ये कहना है चाह रहा है कि कोई ऐसी चीज जो मतलब लोगों को बड़ा शर्मिंदा करती हो, अच्छी नहीं लगती, उसको छिपाना एक तरीके से ये। तो ये कहना ये चाह रहा है, जैसे कई बार मान लो अगर आप जैसे रूम में रहते होंगे, ये हालांकि यहाँ तो नहीं होता, लेकिन नॉर्मली बात करें, जैसे बच्चे कई बार रूम में रहते हैं, या मान लो घर के अंदर ही है जी, एक तरह से ये किसी की सिगरेट पीने की आदत है, तो देखो सिगरेट पीने की अगर आदत है, मम्मी और पापा को किसी को पता ना चले, तो बंदा क्या करता है, जिस रूम में रहता है ना, ये वहां जो कालीन बिछी होती है, ये स्वीप का मतलब होता है, मैंने कहा क्या होता है स्वीप का मतलब? झाड़ू लगाना। स्वीपर सुना है ना? हाँ, तो स्वीपर स्वीप से बनता है। ये अंडर का मतलब होता है नीचे, रग यानी होता कालीन। ये तो देखो, ये जैसे क्या हुआ कि कोई मम्मी वगैरह थी घर के अंदर, कोई भी हो सकता है, ये वो जैसे झाड़ू लगाने के लिए आई है और नीचे देखा, देखो किसके, ये कालीन के नीचे देखा, बोलेगा अच्छा इतनी सारी सिगरेट है। इसका मतलब ये बंदा जो था एक तरह से इनको क्या कर रखा था पहले? नहीं नहीं, क्या कर रखा था? छिपा रखा था। मम्मी को तो तब पता चला जब वो झाड़ू लगाई उस कालीन के नीचे, एक तरीके से। ये इसने छिपा क्यों रखा था? छिपा क्यों रखा था? हाँ, मतलब ये जो चीज जो छिपा रखी थी वो कहीं ना कहीं प्लीजेंट थी या अनप्लीजेंट? अनप्लीजेंट यानी नेगेटिव एक तरह से। ये तो इसका अर्थ ये निकलता है कोई ऐसी चीज हो जो बड़ी अप्रिय लगे, अनप्लीजेंट लगे, शर्मिंदा करे, उसको छिपाना एक तरीके से। तो यहां इसने क्या छिपाया? वो सिगरेट है। मम्मी को पता कब चला? जब झाड़ू लगाई उसके नीचे। ये उसके बाद देखिएगा लिखा है यहां पर एक बार फिर, हार्ड नट टू क्रैक। एग्जाम की अगर बात करें नहीं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट किया जाता है। ये करेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है जी। ये तो देखो जी, हार्ड का मतलब क्या होता है? कठोर या कठिन एक तरीके से। ये नट बोल्ट का नाम सुना है? नहीं सुना? सुना है नहीं है? मान लो कोई नट बोल्ट हो अगर मेरे पास में एक तरीके से, ये और अगर मैं आपको ये कहूं कि जो उसको क्रैक करना, क्रैक यानी होता दरार या तोड़ना एक तरीके से। ये मान लीजिए मेरे पास कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए यही है नट बोल्ट, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। ये अगर मैं आपसे ये कहूं कि जी इस नट बोल्ट को आपको क्रैक करना, तोड़ना है, ऐसे ही है, क्या टूट जाएगा? आसान काम है कि डिफिकल्ट है? यही इसका आंसर है। यानी कि बहुत मुश्किल होना, बहुत डिफिकल्ट होना, ये यानी कि डिफिकल्ट टास्क, टफ टास्क, हार्ड टास्क ये। उसके बाद देखिएगा लिखा कम टू द पॉइंट, ये टू स्पीक प्लानली अबाउट द रियल इश्यू, यानी कि मेन मुद्दे की बात करना चाहिए, फालतू और कहानियां वाने न सुनाना एक तरीके से। ये कई बार होता नहीं है, जैसे मान लो आपको सर ने पूछा कि बोले कि तू लेट क्यों हो गया, आप कहानियां सुनाने लग गए, बोले सर हुआ यूं कि पहले मैं तो टाइम पर तो उठ गया था, ये तो मम्मी ने क्या हुआ खेत में भेज दिया, खेत में भेजने के बाद वहां थोड़ा काम किया, और काम करने के बाद बस पकड़ने में थोड़ी देरी होगी। सर क्या बोलेंगे? अरे तू एक काम कर यार, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करे एक तरीके से, ऐसा ही बोलेंगे ना। यानी मेन मुद्दे की बात करिए। कम का मतलब होता है आना, पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट, ये यानी पॉइंट टू पॉइंट। ये मैंने कहा टू द पॉइंट, ये बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने का मतलब क्या हुआ? मेन जो मुद्दा है ना उसकी बात करें, एक तरह से फालतू की कहानी मत सुनाइए। तो इसका अर्थ यही निकलता है मेन मुद्दे की बात करना एक तरीके से। ये उसके बाद ना हॉट पोटैटो, ये ठीक है, बोलिए कुछ। साला आलू में ही खुश है? हाँ, तो देखो क्या कहना चाह रहा है ये। कंट्रोवर्शियल इश्यू का मतलब क्या होता है? विवादास्पद मुद्दा ही है। एक्चुअल में इन्होंने जो वो लिंक किया था, जो रिलेट किया था, वो बहुत अलग मैटर था। ये तो क्या हुआ, जो सोशल मीडिया पर या जो टीम होती है ना, क्या क्या कौन सी टीम बोल, आईटी सेल वाली टीमें जो होती है जनरली, उन्होंने वो क्लिप निकाल के ऐसा कर दिया। ये क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे वाकई में चीज कहीं ना कहीं सही हो सकती है। ये फिलहाल देखिएगा यहाँ पर, ये मैंने कहा कैसे करोगे। ये उस टाइम क्या हुआ कि इस आलू वाले मुद्दे को, जब भी इलेक्शन आता है ना, ये वीडियो वायरल कर देते हैं, ये बड़ा हॉट इश्यू बना देते हैं इसको। ये और देखना एक बार, ये पोटैटो का मतलब क्या होता है? आलू। हॉट का मतलब होता है हॉट। हाँ, हॉट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? हाँ, गर्म ही होता है ये, यानी कि हॉट एक तरीके से। ये यानी जब इलेक्शन आता है उसी दौरान क्या करती विपक्षी पार्टियां या आलू वाला वीडियो वायरल करके इससे बड़ा हॉट इश्यू बना देती है एक तरीके से। ये और फिर आपस में यही पार्टियां क्या करती रहती है, लड़ती रहती है। कहीं ना कहीं ये इश्यू कैसा हुआ, कंट्रोवर्शियल, यानी कि विवादास्पद मुद्दा एक तरीके से। ये उसके बाद देखिएगा यहां लिखा हुआ है अपने पास में इस जगह, क्लिंच द इश्यू, यानी कि डिसाइड द मैटर, विवाद को खत्म कर देना। ये तो देखो कोर्ट ने क्या कहा, ये मैंने कहा इसको साउंड टेक्निक से कर रहा हूं मैं, ये क्लीन यानी कि मैं साउंड ले रहा हूं क्लीन वाला। ये मैंने कहा चाय यानी कि चेट, ये
इश्यू यानी कोई मुद्दा, एक तरह से कोई विवाद ही है। जैसे कोर्ट में मामला गया और कोर्ट ने, जज साहब ने कहा जी इसको क्लीन चिट दे दो, ये क्लीन चिट देना है मतलब पूरे मैटर को खत्म कर, बोले विवाद को खत्म करिए, इसका अर्थ यही निकलता है मैटर खत्म कर देना, एक तरह से विवाद खत्म कर देना। ये उसके बाद देखिएगा यहां पर हमारे पास में जो है ये लिखा है कुछ 33 पॉइंट, ये कोई भी पूछ लो तो सारे याद है। बताओ इसका क्या था? डिफिकल्ट टास्क है। इसका क्या था? कोई ऐसी चीज हो जो मतलब अनप्लीजेंट हो, शर्मिंदा करे, उसको क्या कर लेना? छिपाना। पता कैसे लगा? झाड़ू लगाई तब ये, यही बेटा है यहाँ जी। मैंने कहा जब झाड़ू लगाई ना मम्मी ने एक कालीन के नीचे, तब पता चला। बोले अच्छा सिगरेट पीता है। तो मैंने कहा हाँ बीड़ी, अरे साले तुम्हारी उम्र बीड़ी पीने की है क्या? हाँ तो देखना एक बार ये इसका अर्थ क्या निकलता है जनरली, कि कोई ऐसी चीज को छिपाना जो बेसिकली मतलब शर्मिंदगी भरी हो, बड़ी अनप्लीजेंट हो ये। उसके बाद देखना इसका क्या था? क्या था? डिस्कस करना। ठीक है। उसके बाद देखना ये क्या था? मेन मुद्दे की बात करना। ये यानी कि भाई तू तो आया है ना, बोले हाँ सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, फालतू के नाटक नहीं, यानी कि मेन मुद्दे की बात करना। ये इसका क्या था? विवाद को क्या कर देना? खत्म कर देना, यानी कि डिसाइड द मैटर। ये लिंक कैसे किया था? क्लीन चिट दे देना। ये कोई भी इश्यू सही है। हॉट पोटैटो कंट्रोवर्शियल इश्यू, ये बीच के अंदर येलो 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 टी शर्ट, ये समझ में आ रहा है? तो इतना दुखी क्यों रहता है यार ये? मुझे दुखी आदमी पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्या बीमारी है मेरे साथ। ये कुछ रहा कर रही है, जिंदगी इतनी है, 20 साल तो हो गई उम्र, 18 हुई है तो खुश नसीब है फिर ये। हाँ तो देखना एक बार ये, मैंने कहा यहां पर लिखा है द रेड कारपेट ट्रीटमेंट। ये अरे भाई सुन ले यार, यहां जा, हाँ यही रह जा, है ना? खुद पढ़ाना चाहता है ना? ये देखना है एक बार ये वेरी स्पेशल वेलकम गिवन टू एन इंपोर्टेंट विजिटर। ये यानी बहुत ही अच्छा स्वागत सत्कार करना। ये देखो कैसे याद करेंगे। ये आपने जनरली ये देखा होगा, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर हो या सीएम हो और किसी रैली या किसी प्रोग्राम में जा रहा हो, ये तो जनरली क्या होता है कि जैसे हेलीकॉप्टर से जैसे उतरते हैं ना, ये तो वहां से लेकर मंच की दूरी मान लो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 100 मीटर की दूरी है ये, वहां यहां से लेकर इस दूरी तक ये एक कालीन बिछी होती है, पता है आपको? ये ऐसी है दरी पट्टी से, कालीन से एक तरीके से। ये कौन से कलर की रहती है? नॉर्मली रेड की रहती है ये। अरे भाई हरी लाओगे तो नंबर नहीं आएंगे, ठीक है ना? लाल ही लानी है यहाँ। रेड का मतलब होता है लाल, ये कारपेट का मतलब होता है दरी। हाँ अगर ओनली रेड कारपेट आएगा तब भी इसका मीनिंग यही निकलना है, अच्छा स्वागत सत्कार करना, क्योंकि वो भी एग्जाम में आ चुकी है। रेड कारपेट ट्रीटमेंट आएगा तब भी उसका मीनिंग वही निकलना ही है। तो मैंने कहा इन्होंने क्या किया, ये लाल दरी ऐसे कालीन से बिछा दे दी है, सीएम साहब आ रहे हैं एक तरीके से, इसका मतलब ये हुआ कि इनका स्वागत कैसा किया गया? बहुत ही अच्छा स्वागत करना। और यही इसका अर्थ निकलता किसी का बहुत ज्यादा अच्छा स्वागत सत्कार करना ही है। थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आईज। ये मूवी देखी होगी आपने, हाँ 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 मूवी देखी होगी आपने, गद्दर देखिए, गद्दर मूवी देखी है ना? ठीक है। एक मूवी आई थी बॉस, साउथ की थोड़ी है मेरे भाई, अक्षय कुमार की है। हाँ अपने को तो पानी निकालना है। हाँ चलो, कई तो इसमें भी खुश नहीं होते हैं। हाँ क्या कह रहे हैं? चेतन कुमार सिंह लाइव है ना मेरे भाई? लाइव ही तो है, बेक करके देख लो, बेक जा रहा है क्या ये? तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा उस मूवी में क्या होता था, अक्षय कुमार का जो भाई था ना, ये वो एक लड़की के प्यार में पड़ गया था। हाँ अरे अरे मत करो बेशर्मो, आज मेरा मूड है बहुत अच्छा पढ़ाने का ये। हाँ तो इसको खराब मत करो, ये बहुत ज्यादा कंटेंट तैयार होगा ये, तो बीच में मत बोला को, लास्ट में हो ला कर लिया करो, कनेक्शन होते ही है ना, पूरी खुली छूट है ये। तो मैंने कहा उस मूवी में क्या होता था, हाँ अक्षय कुमार का जो भाई है वो किसी लड़की के प्यार में पड़ गया था, लेकिन लड़की का जो भाई था ना, ये वो कहीं ना कहीं मतलब इंस्पेक्टर था क्या उसमें, एक पुलिस वाला था ये। और लास्ट में वो लड़ाई होती है, वो कुरुक्षेत्र में कहां होती है एक तरीके से, ये वो कुछ ऐसा मैदान सा था ये,
और लड़ाई होते होते आपने अगर उसमें देखा हो कहीं ना कहीं, तो उसमें क्या हुआ था कि अक्षय कुमार की आंखों में वो धूल ऐसा फेंकता है, ये पता है ये क्यों फेंकता है? धोखा देने के लिए। ये तो एक कहानी थी जिससे कि मनोरंजन आपका बरकरार रहेगी। फिलहाल सुनिएगा ये। छोटी छोटी क्लासेस में आपने ये सुना होगा आंखों में धूल झोंकना, यानी कि किसी को हाँ धोखा देना। तो देखो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, और डस्ट यानी क्या होती है? धूल। इनटू का मतलब होता है में, समवंश यानी होता है किसी की, आइज का मतलब होता है आंख। ये तो किसी की आंखों में क्या फेंकना? धूल फेंकना, यानी कि उसको धोखा देना, यानी कि डिसीव देना, यानी कि चीट करना। ये लिखा पिपॉन विद अ सिल्वर स्पून, धनी परिवार में जन्मा हुआ। देखो, हमारे घर में जब जनरली होता है, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि जब परिवार के अंदर कोई बच्चा जन्म लेता है ये, तो उसको एक तरीके से ये जब जन्म गुट्टी की बात हो या दूध पिलाने की बात हो, तो नॉर्मली चम्मच कौन सी रहती है? हाँ, वो तुम्हारे होगे। देखो, मैं तो मिडिल क्लास से हूं, ये तो मेरे घर में नहीं है नहीं। हाँ। अरे, तुम ऐसे करते क्यों? देखते नहीं है, 3 शर्ट रहती है, 2 पैंट रहती है, दो 2 स्वेटर रहते हैं, ये कभी चेंज हुआ है? कभी चेंज नहीं होता। यही ऑफिस में चलता है, यही यहाँ चलता है, यही सोने में चल जाता है ये। हाँ, अब सुनिएगा जरा ये। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। जनरली क्या होता है, अरे सुनिएगा, ये जब परिवार में कोई जन्म लेता है, तो नॉर्मली दूध पिलाने की बात हो या जन्म गुट्टी देने की बात हो, तो हम स्टील के चम्मच, और कभी कभी ना मिले तो प्लास्टिक से भी पिला देते हैं जी, है ना। लेकिन यहाँ कुछ मामला और है जी। यहाँ देखो, बोन का मतलब होता है जन्म लेना, विद यानी कि साथ, सिल्वर का मतलब क्या होता है? चांदी। स्पून का मतलब होता है चम्मच, यानी जैसे ही कोई बच्चा जन्म हुआ और उसको अगर हम चांदी की चम्मच से दूध पिलाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो कौन से परिवार में जन्मा हुआ है? धनी परिवार में, यानी कि रिच फैमिली में। ये उसके बाद देखिएगा एक पॉइंट, वैट बिहाइंड द ईयर्स। इसका अर्थ निकलता इन एक्सपीरियंस। ये हाँ, अनुभवहीन, लैकिंग एक्सपीरियंस, और बी इमेच्योर, यानी कि अनुभवहीन। ये कैसे याद करेंगे? घर में जनरली क्या होता है, छोटा बच्चा कई बार जिद कर लेता है कि मम्मी मैं ही नहाऊंगा, मैं ही नहाऊंगा, होता है क्या ऐसा? और फिर नहाता है तो पता चलता है कानों के पीछे यहाँ सूखा सूखा रह गया, पानी पहुंचा ही नहीं, यहाँ ऐसा रह गया। ऐसा ही होता है नॉर्मली ये। तो देखो जी क्या होता है, देखना, वेट का मतलब होता है गीला, ये बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ईयर यानी होता है कान। ये पता चला नया तो सही, लेकिन कान के पीछे तो गीला हुआ ही नहीं, पानी पहुंचा ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा क्या था? अनुभवहीनता, यानी इन एक्सपीरियंस। ये उसके बाद देखिएगा, ग्रीक टू समवन बहुत अच्छी है ये। हाँ देखो, यहां अगर ग्रीक आ रहा है, चाहे लेटिन आए, ये लेटिन आए ना, ये तब भी बात वही है, ग्रीक एंड लेटिन आएगा तब भी बात वही है। लगभग 3 इडियम यहां से बनेगी ये। तो फिलहाल सुनिएगा यहां से ये कि आपके अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ग्रीक भाषा आपको समझ में आती है क्या? नहीं आती है, ठीक है। ये लेटिन आती है? नहीं आती है। तो याद हो गया ना ये। देखो, यही तो कह रहा है ये कि समथिंग इनकॉम्प्रेहेंसिबल। ये आप तो मुझे बताइए कि कॉम्प्रेहेंशन का नाम सुना है क्या? हाँ, आपके इंग्लिश का पार्ट है ये। तो मैंने कहा कॉम्प्रहेंशन। ये कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या होता है? समझ। हाँ, इसका अर्थ निकलता समझिए। इसी कॉम्प्रहेंशन से एक वर्ड निकाल देता कॉम्प्रहेंसिबल। कुछ लिखा है क्या ऊपर? देखना एक बार, ये कॉम्प्रहेंसिबल, ये निकल गया। यानी इसका अर्थ निकलता है कि जिसको समझा जा सके। लेकिन जैसे ही इसने लगाया आई एन आगे, यहां ये बन जाता नॉट कॉम्प्रहेंसिबल, यानी कि जिसको समझा न जा सके। तो ये कहना चाह रहा है कोई समझ से बाहर की चीज हो जिसको समझा न जा सके। और कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। अगर यहाँ लेटिन आएगा तब भी बात वही है, ग्रीक एंड लेटिन आएगा तब भी बात वही है। लगभग 3 इडियम यहां से एग्जाम में पूछी हुई है, वो आगे चलकर आ जाएगी। फिलहाल देखिएगा, बाई अ लेमन, परचेज अ व्हीकल दैट कॉन्स्टेंटली गिव्स प्रॉब्लम। ये इसका अर्थ क्या निकलता है? लगातार। हाँ, नियत रूप से, लगातार एक तरह से, यानी कोई ऐसा वाहन खरीदना तो ज्यादातर परेशानियां खड़ी करता रहता हो। ये हम जनरली क्या करते हैं कि जब कोई गाड़ी वगैरह खरीदते हैं ये, तो एक टोटका किया करते हैं ये। और वो टोटका करते हैं जनरली कौन सा? नींबू मिर्च वाला। ये होता है ना, ऐसे कई बार करते हैं, कई जगह नहीं करते, एक तरह से अपने अपने अकॉर्डिंग है ये। तो मैंने कहा देखो जी, हुआ यूं ये, इसने क्या किया कि कोई गाड़ी तो खरीद लीजिए, लेकिन हुआ यूं कि जब गाड़ी खरीदी तो इसने ये नींबू वाला टोटका है ना, ये नहीं किया जी ये। और ये नहीं किया तो हुआ यूं कि 10 दिन बाद में गाड़ी में पता नहीं क्या क्या खराबियां आने लग गई है।
फिर किसी ने बोला, बोले पूजा वूजा की कि नहीं की? बोले यार पूजा तो नहीं की है। बोले पागल है, पूजा तो करनी चाहिए थी। वो नींबू क्या क्या करते हैं, मिर्च वगैरह, और ये लटकाने चाहिए थे गाड़ी में। होता ना, कई गाड़ी में देखा होगा आपने, ये लटके रहते हैं ये। तो ऐसा कोई टोटका नहीं करते हैं। तो जनरली वो गाड़ी ऐसा होती है कि मतलब की समस्याएं खड़ी करती रहती है, और इसका अर्थ यही निकलता कोई ऐसा वाहन खरीदना जो हमेशा ही परेशानियां खड़ी करता हो। ये मंथ ऑफ संडेज, अर्थ ये निकलता बहुत लंबा समय है, यानी कि लॉन्ग टाइम। ये कैसे याद करोगे? देखो, मैंने कहा संडे आता है, मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे आता है, थर्सडे आता है, फ्राइडे आता है, सैटरडे आता है, और संडे आता है। ये एक वीक के अंदर ही है। लेकिन मान लो एक महीने के अंदर सारे संडे संडे हो। ये देखना एक बार, ये एक का मतलब होता है एक, मंथ का मतलब होता है महीना, और मैंने कहा संडे का अर्थ निकलता संडे, यानी ऐसा महीना, यहां भी संडे, यहां भी संडे, यहां भी संडे, यहां संडे, यहां संडे, यहां संडे। मंडे को आने में कितना टाइम लगेगा? बहुत लंबा समय लग जाएगा। ये बहुत लंबा समय लगेगा। ये तो इसका अर्थ यही निकलता बहुत लंबा समय, यानी कि लॉन्ग टाइम। ये लिखा है कुछ ऐसे कि 40 ईडीएम यहां तक हो चुकी है, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ये पूछ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या था। धनी परिवार में जन्मा हुआ। ये लिंक याद है? पूछ लो किसी से भी, और कोई नहीं बता पाए तो हाँ देखना एक बार ये। हाँ, इसका क्या था? इन एक्सपीरियंस, अनुभव ही नहीं है। लिंक याद है? ठीक है। इसका क्या था? धोखा देना। ये और ये क्या था? बहुत ही अच्छा स्वागत सत्कार करना। ये क्या था? समझ से बाहर होना। ये और ये कोई ऐसा वाहन खरीदना जो लगातार परेशानियां पैदा करता हो, समस्या देता हो, इस सेंस में। ये इसका क्या था? बहुत लंबा समय है। यानी डे 2 तक हम 40 यानी कि ईडीएम का पार्ट कवर कर चुके हैं। अब हम चलेंगे, यहां से पॉइंट हमारा है फ्रेजल वर्ब। हाँ, हर डे के एंड में हमने फ्रेजल वर्ब ऐड कर रखी है। ये पिछली क्लास में टोटल जो फ्रेजल वर्ब थी वो लगभग शायद 16 थी क्या? हाँ, 16 में से शायद लास्ट के लिए मैंने बोला था कि जी लिंक आपको करके लाना है। ये हाँ, लुक अपॉन, ये या ऑन, एक तरीके से क्या मीनिंग था उसका? मानना। वो लुक डाउन अपॉन का क्या था? लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन, हीन भावना से, गणना की दृष्टि से देखना ही है। हाँ, यही था जी इसका। ये उसके बाद देखिएगा, हमारे पास जो है फ्रेजल हम उठा लेते हैं। ये एक फ्रेजल उठाते हैं, और यहां से फ्रेजल है पुट की। पुट यानी क्या होता है? क्या होता है? रखना ही है। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत सारी पूछी हुई है। ये फिलहाल सुनिएगा जरा, ये मैं एक स्टोरी का लिंक करता हूं जिससे कि थोड़ा सा और अच्छा कवर हो जाएगा। ये यहां पर देखिएगा, अगर मान लो बाहर चल रही हो अभी बहुत भयंकर तरीके से हवा चल रही है, ठीक है? हाँ, अब सुनिएगा एक बार, ये फ्रेजल सारी अभी दिमाग में सेट हो जाएगी। ये फिर उसके बाद इमेज के थ्रू चलते हैं, कुछ अलग प्रैक्टिकल करते हैं ताकि दिमाग में और तेज कैसे जाता है। ये मैंने कहा देखो, पुट का मतलब क्या था? रखना। मान लो मेरे पास है कोई मोमबत्ती है, जैसे कि ये मोमबत्ती है, दिख रही है ना? मोमबत्ती की नजरों से देखो, हाँ दिख रही है ना? मान लो ये मोमबत्ती है जी एक तरीके से, और इस मोमबत्ती को मैं बाहर ले जाकर रख दूं, ये तो ये जलेगी या बुझेगी? यानी कि मैंने कहा, मैंने कहां रखा इसको? बाहर। पुट आउट का मतलब निकल गया जी सीधा सीधा बुझाना। क्या निकल गया? बुझा देना। ये उसके बाद देखिएगा, यहीं से इसको इमेज के थ्रू लिंक करते चलते हैं, पुट आउट। ये अच्छा, मुझे बताइए ये कहां देखा हुआ है? तो सारा इशारे कम क्या कर, ऐसे ही ऐसे ऐसे क्या क्या होता है ये? हाँ, कहां देखा है? हाँ सही है, जो आग बुझाने वाली जो मशीन होती है ना ये, हाँ क्या होता है? हाँ वही होता है, वो इसी से बना हुआ है, बढ़िया। वही होता है, और इसी से बना हुआ है। ये कुछ सुने वो क्या कह रहे हैं? ये क्या सुन बोले? हाँ, ये सही कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ये सही कह रहे हैं क्या? जल्दी बोलिएगा, ये मुझे टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। सही कह रहे हैं ये? क्या बुझा रहे थे ये? मूवी देखने गए हो हॉल में? हॉल में मूवी? अरे यहां भी तो लगा है ना, या आग बुझाने वाला। तो कहां दमकल की तरफ जा रहा है?
तुम्हें कम से कम मुझे लग रहा है कैंपस में चारों तरफ देखो तो मुझे लग रहा है कैंपस और मार्केट में अगर मान लो कभी कभी आप जाते होंगे थर्सडे को ये, तो अगर देखो तो लगभग 100 वर्ड तो ऐसे जो ऐसे पूछे हुए हैं ये। अब वो लिखा हुआ है वहां आग बुझाने वाली, उसके ऊपर ये वर्ड लिखा हुआ था, ये एग्जाम में सिनोनिम से पूछा हुआ है ये। जानदेड़ी दिखाऊंगा, यानी जब जाएगा तब दिखाऊंगा, ठीक है। तो बुझा मत देना ऐसे करके हाँ देखेगा। पुट का मतलब होता है रखना, आउट यानी क्या होता है, बाहर। ये तो मैंने कहा जैसे मैंने मोमबत्ती को बाहर रखा और वो क्या होगी, बुझ गए जी, इसका अर्थ ये निकलता है बुझा देना। ये अगर मान लो आप पढ़ रहे हैं जी, घर के अंदर बैठे हैं ये, और घर में बैठे और आपका कोई दोस्त मिलने के लिए आ जाए जी, कोई आपकी सहेली मिलने के लिए आ जाए, है ना, है ना, मान लो जी ये मिलने के, अरे ये मैं ऐसा मत सोच लेना कोई, हाँ आज सुन तो सही, मैंने कहा सहेली है, मान लो जी मिलने के लिए आ जाए, मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता आपका दिमाग कहाँ काम करता है ये, और मेरा टारगेट केवल एक ही रहता है कि जी नंबर लाने हैं ये, बस, और कुछ ही नहीं करना, हमारा ये मकसद है ये। तो फिलहाल सुनिएगा, मान लो कोई सहेली आपसे मिलने के लिए आ जाए, आप पढ़ रहे थे जी एक तरीके से, ये आपने क्या किया, आपके पास जितनी भी किताबें थी नहीं है, और जैसे वो आई बंद करके उनको हमने रख दिया जी। पहले तो आप पढ़ रहे थे एक तरीके से ऐसे ही पढ़ रहे थे, और जैसे देखा ओ मैंने कहा वो जैसे आई और आपने क्या कर दिया, उसको बंद करके ऐसे रख दिया, बोले कि जी बाद में पढ़ेंगे। ये कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि पढ़ाई हो रही है क्या अभी हमारी, यानी मैं यूं कह सकता हूं मैंने स्थगित कर दिया थोड़ी देर के लिए, पोस्टपोन कर दिया कि जी बाद में पढ़ेंगे, पहले पायल से मिलते हैं, ये देखिएगा एक बार। मैंने कहा हाँ, पुट का मतलब, हाँ कहां चला गया ये, हाँ पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, ये यानी कि स्थगित करना। ये देखो कैसे याद होगा, ये पुट का मतलब होता है रखना, ऑफ का मतलब होता है बंद, ये यानी जैसे वो आई नहीं है और आते मैंने क्या किया, किताबें पढ़ रहा था मेरे साइड में, उसको बंद करके रख दिया, इसका मतलब स्टडी नहीं हो रही अभी है, आपने थोड़ी देर के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया, बोले 10 मिनट बाद में पढ़ेंगे जी ये अभी कुछ, हाँ मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है स्थगित करना। ये उसके बाद देखिएगा, ये घर पे आपने देखा होगा, हाँ वो कुछ वाला पॉइंट आएगा, ये मैंने कहा घर में देखा होगा जब दिवाली आती है नहीं है, या मान लो एक तरह से यूं कह सकते शादी है जी ये घर के अंदर, ये तो शादी से पहले आपने देखा होगा रंग रोशन करते हैं क्या, करते हैं, घर में करते हैं ना रंग रोशन। अरे रंग रोशन का मतलब कलर वगैरह करना, पुताई करना, करते हैं ना, ठीक है। आपने देखा होगा कोई पुताई करने वाला है, रंग करने वाला, उसको हम लेकर आते हैं जी, और वो क्या करता है, जैसे मान लो ये दीवार है जी, इस दीवार के सहारे वो क्या करता है, एक सीढ़ी खड़ी करता है, ये सीढ़ी खड़ी कर दी, यानी ये सीढ़ी रख दीजिए इस दीवार के सहारे एक तरीके से। हाँ सुनिएगा, रुकिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास नहीं हो तो जो ईडियो इससे जो फ्रेजलो बनेंगे ना, सर्च करके देखिएगा, क्या इस रेंज में आ चुकी है, कि ये इतनी बार आ चुकी है, ये सारी जगह फिल इन द ब्लैंक्स हो चाहे क्वेश्चन, मतलब सारा मिलाकर बता रहा हूं, लगभग इतनी बार होगी वो, ये देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा इसने क्या किया, एक रखा जी यहां पर ये सीढ़ी है, ठीक है। ये अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि कोई ये पैड है मेरे पास में ये, और इस पैड के ऊपर अगर आपको ऐसे चढ़ना हो, इसके ऊपर चढ़ना हो जी, ऊपर चढ़ने के लिए कौन सा प्रेपोजिशन आप यूज करेंगे, ऊपर चढ़ने के लिए। मैं कह रहा हूं एक पैड है, ठीक है, इस पैड के ऊपर आपको चढ़ना है, आपको एक प्रेपोजिशन यूज करना है, कौन सा करेंगे, अप होगा, हाँ अप का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर गति के अर्थ में। अपोन का कैसे होता है वो बाद में हम समझेंगे, ये फिलहाल जो जो पॉइंट आ रहा है मैं सारा बताते चल रहा हूं। ये मैंने कहा देखिएगा, ये मैंने कहा नीचे से ऊपर की ओर गति, तो देखो ये पेड़ है एक तरीके से ये, और मैंने कहा मान लो कोई बंदर है जी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा है ये, तो मैंने कहा जी हमने यूज कर दिया अप। ये मान लो कोई ये बंदा है यहां पर, इसने सीढ़ी तो रख दी यानी कि पुट, और इसने क्या किया कि अब ये ऊपर चढ़ रहा है ये, तो देखो जो ऊपर चढ़ेगा तो सही, लेकिन कलर करेगा तो कुछ अपने साथ में रखेगा क्या, हाँ देखो जी ये क्या करेगा, कलर की जो बाल्टी होगी ना एक तरीके से ये, उसको अपने साथ में रखेगा ये। तो मैंने कहा पहले देखो इसने क्या रखा, मैंने कहा सीढ़ी लगाई, ठीक है जी, ऊपर चढ़ेगा यानी कि अप, ये अपने साथ में रखेगा ये बाल्टी, अब इस बाल्टी का और इसका खुद का जो वजन है, इस सीढ़ी को क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, और यहां से बन जाती है एक पुट अप विद, बहुत बार पूछे एग्जाम में, जिसका अर्थ निकलता है सहन करना। ये देखिएगा, ये पुट अप विद, टॉलरेट करना, एंड्यूर करना, ये सुना है, ये सुना है, ये भी सुना होगा।
अर्थ निकलता है सहन करना। बहुत बार पूछी हुई है, मैं फिर कह रहा हूं, आप अगर कोई लिखना भी चाहे ना कि यार इतनी बार पूछी कि नहीं पूछी है, सर्च करके देख लेना, आप यही देखेंगे वाकई में रेंज इसी में पूछी हुई है। ज्यादा हो सकती है, कम नहीं आएगी ये। और बहुत बार कैसे कैसे पूछा, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में कर देता है, ये ऐसे डॉट डॉट कर दिया और इसको छोड़ दिया। ये कभी क्या करता है, ये रख देता है, यहां से फिल इन द ब्लैंक छोड़ देता है। ये कभी कभी मेन क्वेश्चन के रूप में पूछ देता है, कभी क्वेश्चन में पूछी हुई है। तो देखो कैसे करोगे, पुट यानी होता है रखना, अप यानी होता है मैंने कहा ऊपर, विद यानी कि साथ। ये मैंने कहा जैसे जी ये सिड्डी है और इसने अपने साथ ये रखी बाल्टी एक तरीके से यहां पर ये, और मैंने कहा इसका मतलब हुआ कि सिड्डी को इसका और इसका वजन क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। पुट अप विद का मतलब यही निकलता है, सहन करना। ये उसके बाद देखिएगा यहां लिखा है एक बार फिर, पॉइंट कौन सा है इस जगह, पुट समबडी थ्रू। ये प्रेपोजिशन सुना आपने, सुना है? प्रेपोजिशन होता है कोई नई चीज नहीं है, छोटे छोटे क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं। इसको जनरली हम प्रीपोजिशन बोल देते हैं, कोई प्रेपोजिशन बोलता होता जनरली प्रेपोजिशन है, ये हम प्रीपोजिशन बोल देते हैं। ये तो आपने ये प्रीपोजिशन का नाम सुना है, सुना है? क्या सुन रहा, क्या है? बोलता है ऐसे ऐसे लटकी मारेगा। ना 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 ना, नहीं है। किसके आर पार? नहीं नहीं सही है, बोला सही बोला इन्होंने ये। नहीं रिवर तो नहीं कह सकते हम। हाँ ये सही है इनका, दिल के आर पार नहीं है। मत कर गलती, प्यार हो जाएगा। देखना ये देखो कहना क्या चाह रहा है, टू मेक समवन एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लेजेंट। ये अनप्लेजेंट का मतलब क्या होता है, अप्रिय, नेगेटिव वर्ड है एक तरीके से ये। अरे ये पीछे क्या चल रही है कुसर फुसर, बाद में कर लेना यार, अभी तो टाइम है। देखना एक बार ये अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है, अप्रिय एक तरीके से। यानी कोई ऐसी चीज बना देना जो लोगों को मतलब अप्रिय लगे, या यूं कह सकते हैं किसी को बड़ी परेशानी में डाल देना, एक तरीके से मुसीबत में डाल देना। ये मैं अगर ये पूछना चाहूं कि इसका मीनिंग नेगेटिव निकल रहा है पॉजिटिव, कंफर्म है नेगेटिव? ठीक है यार, अब पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा कैसे करेंगे ये। फिलहाल यहां देखिएगा, इसका जो हम यूज करते हैं ना, ये वो यूज करते हैं अंदर से आर पार गुजरने के अर्थ में। हाँ, अंदर से आर पार गुजरने के अर्थ में। कोई टनल हो सकती है, टनल सुना है नाम ये, अटल टनल सुना होगा। हाँ, जंगल के आर पार अगर आपको गुजरना हो, ये मैंने कहा यहां भी हम किसका यूज करेंगे, इसी का यूज करते हैं, थ्रो प्रेपोजिशन का। ये इस तरीके से यूज होता है ये। और याद कैसे करेंगे ये देख लेते हैं सबसे पहले। ये कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कोई रोड है जी एक तरीके से, और रोड के सहारे वो छोटा सा वो क्या लगा रहता है, बोर्ड वगैरह मान लेते हैं एक मिनट के लिए, और बोर्ड पर ऐसा लिखा हुआ है ये कि जी, हाँ खतरा है कि जी इस रास्ते के थ्रू आपको नहीं जाना है, ये इधर है जी जंगल। ये हाँ सुनिएगा एक बार, ये स्टोरी समझिएगा, बहुत अच्छी है प्रेजलो भाई। मैंने कहा यहां ऐसा बोर्ड लगा हुआ है कि जी इस रास्ते के थ्रू आपको नहीं गुजरना है, इधर है जी जंगल एक तरीके से। और मैंने कहा नहीं गुजरना है ये। और अपने इंडिया में आविष्कार करने के मामले में लोग बड़े आगे रहते हैं जी। ये गांव में क्या होता है कि जी नहीं क्यों करते हैं जी, इसको हटा दो, बोले कि जी इसी रास्ते से गुजरना है। हाँ, नहीं का जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है ये। देखो कितना मतलब पूरा अर्थ चेंज हो गया एक तरीके से। ये लिखा तो ये था कि जी इस रास्ते के थ्रू नहीं गुजरना, गांव के दो बच्चे आए बोले कि मिटा दे, हमें क्या मतलब, जाएगा तो जाएगा ये। ऐसे होता है जनरली ये। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं किया कभी ऐसा। मैंने कहा कि जी ऐसा कर दिया ये, या मान लो उन्होंने ऐसा रख दिया, एरो जो थी ना पहले ऐसे थी जी कि जी इस रास्ते से आपको नहीं गुजरना, थोड़ा सा एरो को ऐसे रख दिया, बोर्ड को तिरछा रख दिया, और बंदा क्या हुआ उसी रास्ते से गुजर गया। ये देखना, ये पुट का मतलब होता है रखना। ये संबड़ी का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के लिए आ सकता है ये। और थ्रू का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए जंगल से आर पार गुजरने के लिए हम जंगल ले लेते हैं यहाँ पर, तो हुआ यूं कि इसने क्या कर दिया कि उस बोर्ड को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जी, टेढ़ा रख दिया एक तरीके से ये, और बंदा क्या हुआ उसी रास्ते से गुजर गया जंगल वाले से ये। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेचारे को क्या डालना, मुसीबत में डालना, और इसका अर्थ ये निकलता किसी को मुसीबत में डालना। ये पुट बाई बहुत अच्छी है ये, इससे एक और बनेगी ये,
इसका अर्थ निकलता रिजर्व, यानी क्या होता है, क्या होता है, रिजर्व करना, बचाना, बचत करना, संरक्षण करना। रिजर्व बैंक नहीं सुना क्या? मैं फिर कह रहा हूं, सब चीजें आपको याद है, केवल लिंक करना है ये हाँ, मैं कह रहा हूं सारी चीजें याद है, लिंक करना है, लेकिन आप खोपड़ा लगाते ही नहीं है। बस टारगेट देख रहा है 11 बजे जाकर सोना है ना, तो वो टारगेट मत करो। ये थोड़ा सा देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको भी ये, और मेरे साथ आप चल लेंगे तो मैं इन सब्जेक्ट के अंदर तो मैं आपको रुकने नहीं दूंगा ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ ये निकल रहा है कि बचा कर रखना कोई भी चीज एक तरीके से। और इसने क्या किया कि पुट का मतलब क्या होता है, रखना। ये देखो, यहां दो प्रकार से लिंक हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है, मैं साउंड से कर सकता हूं ये, या ऐसा बाई के द्वारा भी हो, दोनों प्रकार से बता दो ये। देखो गांव में जनरली क्या होता है, जो लोग होते हैं एक तरह से, उनके द्वारा क्या होता है कि महीने की थोड़ी बहुत जो बचत होती है ना एक तरह से, ये वो थोड़ा थोड़ा गुल्लक के अंदर रखते हैं क्या? छोटे बच्चे होते हैं, नहीं है, छोटे बच्चे जो होते हैं घर के अंदर, गुल्लक जानते हैं ना आप? हाँ, तो उनके द्वारा जनरली क्या होता है, घर के अंदर आपने देखा होगा कि पैसे उसमें रखे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, बचा कर रखते हैं, रिजर्व रखते हैं, सेव करके रखते हैं। इसका अर्थ ये निकलता है बचा कर रखना एक तरीके से ये। उसके बाद देखना यहां कुछ ऐसे ऐसी इडियम हुई है, सबसे सॉरी फ्रेजल ऑफ ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका क्या मीनिंग था, क्या था, सहन करना। ये इधर आगे याद है, नहीं है तो फिर पूछिए ना, नहीं है मेरे भाई, ये कंबल में इतना सर्दी थोड़ी लग रही है। तो देखिएगा एक बार, ये याद है, हाँ जल्दी बताइएगा, टाइम खराब मत करना, ये बताइए कब आए थे आप? 15 को आ गए थे, नहीं तो बताना पड़ेगा जी फिर तो, ये बताइए। हम्म, आप बुझाना बिल्कुल सही है, वो सही बोल रहे हैं क्या? ठीक है, इधर सही है यहाँ। हाँ, देखो लिंक कैसे किया था, हाँ, पुट यानी था रखना, आउट का मतलब था बाहर, ये तो मोमबत्ती को बाहर रखना, इसका मतलब क्या करना, उसको मतलब बुझा देना एक तरीके से। ये इसका क्या था, पोस्टपोन करना, यानी कि स्थगित करना। ये इधर वालों को नहीं दिखे तो इधर बैठ जाया करो, ये है, जगह तो बनानी पड़ती है, हाँ, तो पहले आना पड़ता है ये। तो देखना एक बार, ये मैंने कहा पुट ऑफ, ये पुट ऑफ का मतलब आपने बता दिया, स्थगित करना। लिंक हमने ऐसे किया था कि जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड आया आपसे मिलने के लिए एक तरह से ये, और आपने क्या कर दिया, थोड़ी देर के लिए किताबों को बंद करके रख दिया, इसका मतलब स्थगित कर देना एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है स्थगित करना। ये इसका क्या बताया था अभी, सहन करना, ये टॉलरेट करना। ये हाँ, लिंक हमने कैसे किया था देखिएगा ये। हाँ, पुट का मतलब होता है रखना, और हमने देखो क्या रखा था, ये मैंने कहा जैसे सीढ़ी है जी है, और इस सीढ़ी वजह से हम चढ़े तो हमने अपने साथ में क्या रख लिया था, बाल्टी, और दोनों का वजन इसको ही सहन करना पड़ेगा। इसका अर्थ यही निकलता है सहन करना, टॉलरेट करना। इसका मुसीबत में डाल देना, क्योंकि उसने क्या किया, बोर्ड को थोड़ा तिरछा रख दिया और बंदा उसी जंगल के थ्रू जाकर गुजर गया जी, यानी कि किसी को मुसीबत में डाल देना। इसका बचाकर रखना या बचत करना एक तरीके से। लिंक याद है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है, ये अगर आप करना चाहे तो साउंड से भी कर सकते हैं, भाई यानी कि भाई से भी लिंक कर सकते हैं कि जी हमारा भाई है, बड़ा भाई, जो एक तरीके से थोड़े थोड़े पैसे मतलब रखता रहता है गुल्लक के अंदर, यानी बचा कर रखता है एक तरीके से। इसका अर्थ निकलता है एक तरह से बचा कर रखना। लिखा है पुट अक्रॉस, इफेक्टिवली कन्वे, यानी कि प्रभावी ढंग से कन्वे करने का मतलब है कि यूं कह सकते हैं कि एक तरह से अपनी बात को अच्छी तरीके से रखना कह सकते हैं, समझाना कह सकते हैं एक तरीके से। ये इफेक्टिवली यानी क्या होता है, प्रभावी ढंग से। इफेक्टिव से ये वर्ड बना है, इफेक्ट से इफेक्टिव, और उसे इफेक्टिवली कन्वे करना एक तरीके से, यानी कि अपनी बात पहुंचाना एक तरह से। टू एक्सप्रेस वंस आइडियाज, यानी कि एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना अपने विचारों को, और कैसे, सक्सेसफुली है। यानी इसका अर्थ निकलता कुल मिलाकर के अपने जो विचार हो, अपनी बात हो, उसको अच्छी तरीके से रखना एक तरीके से, ये कह सकते हैं कन्वे करना। ये लिंक कैसे करोगे, आपने देखा होगा जनरली क्या होता है, अभी कांग्रेस पार्टी की हम बात कर ले तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। ये इससे पहले इन्होंने जो है एक तरीके से जन आक्रोश रैली रखी थी, ये पता है आपको, दिल्ली में भी रखी थी एक तरह से। 2018 में कब रखी थी, हाँ 2018 में रखी थी ये, और चलती रहती है एक तरह से योजना इनकी। ये इनकी क्या मतलब, विपक्ष जो भी रहता है वो सभी करते हैं, सही है। तो देखो होता क्या है, ये पुट का मैं साउंड से करूंगा, यहाँ प्रेपोजिशन से लिंक नहीं कर रहा ताकि जल्दी लिंक होगा। ये पुट का मतलब होता है जनरली रखना,
और मैंने कहा मैं इसको ले रहा हूं यहां से साउंड टेक्निक से, आक्रोश से ही होता है, आक्रोश है लेकिन साउंड टेक्निक से यूज कर रहा हूं कि इन्होंने क्या रखा कि रामलीला मैदान के अंदर जन आक्रोश, ये आक्रोश रैली रखी थी। और इसमें आपने देखा होगा हर कांग्रेस का नेता हो, चाहे कोई भी पार्टी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा मंच के ऊपर आता है और अपने विचारों को क्या करता है, प्रभावी ढंग से रखता है एक तरीके से। मतलब जनता जो बैठी होती है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाते हैं एक तरीके से। ये तो जब जब कोई पार्टी आक्रोश रैली रखती है किसी भी स्टेट में, ये जनरली विपक्षी पार्टियां रखा करती है एक तरीके से, और वो अपने जो विचार होते हैं उनके उनके मन में क्या है, उनकी पार्टी क्या योजना है, क्या विचारधारा है, उसको अच्छी तरीके से जनता के बीच में रखती है, यानी उनको अच्छी तरीके से समझाती है ये। उसके बाद देखना पुट ऑन, ये अर्थ निकलता कपड़े पहनना। ये स्टार्ट वियरिंग, ये तो सुना है, वियर से बना है ये, यानी कि वियरिंग। ये कनेक्शन कैसे होगा देखो जी, ये पुट का मतलब क्या होता है, ये याद है, ये तो ये काफी इजी है वैसे, ये फिर भी करना चाहो देखो ऐसे कर। पुट का मतलब क्या होता है, रखना। ऑन का मतलब होता है जी पर, मतलब कि छूती व्यवस्था में। ये देखो अभी हमने अप देखा, अप का यूज होता है ऐसे ही है, नीचे से ऊपर की ओर गति के अर्थ में। ये और ऑन का मतलब होता है कैसे, हाँ छूती हुई अवस्था के अंदर। जैसे मान लेते हैं एक मिनट के लिए मोबाइल है जी मेरा, और मुझे इस मोबाइल की पोजीशन ये बतानी थी कि ये मेज के ऊपर पड़ा है, यानी कि छू रहा है इसको ये, तो इस कंडीशन में हम ऑन का यूज करते हैं ये। हाँ ऑन द टेबल, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर की स्थिति बता सकते थे इनकी, जबकि जिनकी भी मतलब पोजीशन हमें बतानी होती तो हम वहां ऑन का यूज कर लेते हैं। ग्रामर को सीखना है तो कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिकली सीखा जा सकता है, ये रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिलहाल देखिएगा यहां से, ये पुट का मतलब होता है रखना, ऑन का मतलब होता है ऊपर। ये तो देखो जी इन्होंने क्या किया, घर में जैसे कई बार आपने देखा होगा हम कपड़े पहनते हैं एक तरीके से, ये तो टेबल के ऊपर या बिस्तर के ऊपर रखे रहते हैं जी। ये देखना एक बार, मान लो टेबल है ये, और टेबल के ऊपर यहाँ पर रखे हुए जी कपड़े, ये और फिर उनको क्या करते हैं अपन एक तरह से पहनते हैं। ये भाई घर में जैसे मान लो आपको कपड़े पहनते हैं, शादी में जाना हो एक तरीके से, ये तो शादी में जब जाते हैं तो क्या क्या लगाते हैं आप, क्या लगाते हैं, इत्र, परफ्यूम, इत्र। हाँ तो मुझे ऐसा लग रहा कुछ अलग ही सोच गए शायद, है ना। हाँ अरे लगाने का मतलब ये है कि मतलब कि कपड़े वगैरह जैसे पहनते हैं नए नए, तो बहुत सारी चीजें होती है, परफ्यूम भी होता है, नया नया बेल्ट भी खरीद लेते हैं, तो हम क्या करते हैं उनको एक जगह रख देते हैं, या तो बिस्तर पर रख दिया, टेबल पर रख दिया। तो मैंने कहा टेबल के ऊपर जैसे हमने रखा और उसके बाद उनको पहनना स्टार्ट कर देते हैं, इसका अर्थ यही निकलता कपड़े पहनना ही है। उसके बाद देखना पुट असाइड, ये इसका अर्थ निकलता बचत करना ही है। देखो कैसे करोगे, पुट का मतलब रखना, एक साइड में रख दिए, ये कह रहा है कि ये जितने पैसे हैं नहीं है इनको एक साइड में रख दे, यानी कि बचत करना है एक तरीके से। घर में होता है जैसे मान लो अगर घर में इनकम मुझे 2 लाख रुपए इनकम है, ये बोले भाई ये 1.5 लाख रुपए है, नहीं है इनको एक साइड में रख दे, बाद में काम में आएंगे, यानी कि बचत करना है एक तरीके से। ये उसके बाद देखिएगा लिखा यहाँ पुट डाउन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका अर्थ क्या निकलता देखो, इसके दो अर्थ निकलते हैं, दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये एक तो इसका अर्थ निकलता बेसिकली कुचलने के सेंस में, ये हाँ सप्रेस यानी होता है कुचलना कह सकते हैं या दबाना कह सकते हैं ये। हाँ कुचलना भी निकलता है और दबाना भी कह सकते हैं एक तरीके से। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। ये अब लिंक कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज ये है। अरे भाई रुक जा थोड़ा सा, सुनिएगा एक बार। मान लो जैसे मेरे पास में पेपर है जी, और मैंने कहा, मैंने क्या किया एक तरीके से ये, हाँ इस पेपर के ऊपर जैसे मान लो मैंने कुछ लिखा जी, पुट का मतलब क्या होता है, रखना ही होता है ना। डाउन यानी क्या होता है, नीचे। मैंने इसके ऊपर कुछ लिखा और ये रखा, मैंने कहा फिर मैंने लिखा और ये लो, ये लिखा और ये लिखा, ये रखा, ये नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी, दब जाएगी, कुचलना एक तरीके से। ये तो देखना एक बार ये कि पुट का मतलब होता है रखना, डाउन यानी होता है नीचे। जैसे मैं लिखता गया मैंने रखा, फिर लिखता गया फिर रखा, ये नीचे वाली चीज क्या होगी, तो इस यहां इसका अर्थ निकलेगा लिखने के सेंस में भी और दबने के नहीं, दबाना या कुचलने के सेंस में। ये दोनों ही मीनिंग एग्जाम में पूछे हुए, कभी वो पूछ लेता कभी ये पूछ लेता है। पुट समथिंग बाई, ये मुझे आपको याद करवाने की जरूरत नहीं है, क्यों, हाँ अभी हमने एक याद किया था, कौन सा, पुट बाई है, उस पुट बाई से ही ऐसा बना पुट समथिंग बाई, कभी कभी ऐसे पूछ लेता, अर्थ वही निकलेगा, बचा कर रखना या बचत करना एक तरीके से। ये उसके बाद देखना टोटल हुई यहां से 50 ही, और एक बार मैं एक दो आपसे पूछ लेता हूं। इसका क्या था, कपड़े पहनना, लिंक याद है,
ठीक है, ये उसके बाद देखना ये बचा कर रखना, बचत करना, ये लिंक कैसे किया था हमने ये। हाँ, कि पुट का मतलब होता है रखना, ए साइड यानी कि एक साइड ये, तो हमने क्या किया था कि एक साइड में मतलब कि जो भी पैसे बचे हुए थे नहीं उनको एक साइड में रख दिया था जी, इसका अर्थ निकलता है बचा कर रखना। ये इसका क्या था, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपनी बात को अच्छी तरीके से किसी को समझा पाना, प्रभावी ढंग से समझा पाना, यही था ना इसका लिंक। हमने ये कहता जब भी कोई विपक्ष में होता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये जब विपक्ष में होती है तो हमेशा एक आक्रोश रैली रखा करती है। जैसे अगर मैं बात करूं भी राजस्थान के अंदर विपक्ष के अंदर बीजेपी वाली है जी पार्टी है, अभी सत्ता पक्ष के अंदर कांग्रेस है, तो वहां अभी चल रहा है आक्रोश रैली है। तो मैंने कहा विपक्षी पार्टी क्या करती है, जनरली एक तरह से आक्रोश रैली रखती है और उसमें हर नेता अपने अपने विचार मतलब कि जनता को प्रकट करता है, यूं कह सकते हैं समझाता है, एक तरीके से अपने अपने विचार रखते हैं ये, तो ये इसका अर्थ निकलता अपने विचारों को मतलब अच्छी तरीके से रखना एक तरीके से। ये इसका क्या था, एक तो था लिखना और एक क्या था दबाना या कुचलना, ये इसका क्या था बचा कर रखना, बचत करना, ये पुट बाई से बना हुआ है ये। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा पुट अवे, इसका अर्थ निकलता छोड़ देना, त्याग देना। देखो लिंक इसी में छिपा हुआ है। पुट यानी क्या होता है, क्या था, इसको छोड़ो, आप तो मुझे बताओ कि लुक बैक का मीनिंग क्या निकलता है। हाँ, बीते हुए समय के बारे में सोचना, लिंक याद है, ठीक है। इसका देखो कैसे करोगे, पुट का मतलब क्या होता है रखना, अवे यानी क्या होता है दूर, किसी भी चीज को हम अपने से दूर कब रखते हैं, तब उसे छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, इसका अर्थ ये निकलता छोड़ना या त्यागना। ये उसके बाद देखो पुट असाइड, देखो पुट असाइड का ये हो गया क्या, अच्छा ये गलती से रिपीट हो गई। उसके बाद देखना पुट डाउन टू, एक तो था पुट डाउन, उसका मीनिंग क्या था, हाँ, और यहां कह रहा टू एक्सप्लेन एज द कोज, किसी को किसी बात का कारण बताना, इसका अर्थ क्या निकल रहा है किसी को किसी बात का कारण बताना। ये बताओ कैसे लिंक करें कि आपको पुट डाउन अलग याद आए एग्जाम में और पुट डाउन टू अलग याद आए। हाँ, कुछ बेटा ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि तेरा स्टेट भी अलग है मेरा स्टेट भी अलग है। मेरे भी समझ में नहीं आया क्या कहे। हाँ, एक मिनट रुको, हाँ आप क्या कह रहे थे बताना, जल्दी बताना लेकिन ये। हाँ हाँ, ठीक है, देखिएगा ये मान लो घर के अंदर एक तरह से यूं कह सकते हैं एक तरीके से, ये घर में कोई हमारे कोई ऐसी चीज हो जिसको हम पूजते हो, ये कोई ऐसी मूर्ति हो एक तरीके से मान लेते हैं, ये कोई माइंड मत करना, हम केवल लिंक कर रहे हैं। ये कोई ऐसी मूर्ति हो, कोई भी चीज हो सकती है जिनको घर वाले बड़ा पूजा करते हैं जी एक तरीके से, और बाई चांस गलती से आपने क्या कर दिया उसको नीचे रख दिया जी, समझ रही है, देखना एक बार ये मैं साउंड टेक्निक यूज करूंगा, क्योंकि देखिएगा एक बार मेरे पास में एक था यहां से लुक फॉरवर्ड टू, ये याद है क्या था इसका, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना एक तरीके से, हाँ अवेट विद प्लेजर। ये देखो कैसे करेंगे, ये पुट का मतलब होता है रखना, डाउन यानी होता है नीचे, मैं साउंड टेक्निक यूज कर रहा हूं यहां से, टू यानी कि तो। ये मान लो कोई घर में कोई भी चीज हो सकती है, मान लो कोई लैपटॉप भी है जी एक तरीके से, ये या कोई किताब ही है, हम तो ऐसे मान लेते किताब ही है जी एक तरीके से। और हुआ यूं कि आपकी आपकी तो छोड़ो, ये मैंने कहा कि मेरे पास में जैसे किताब है और इसको मान लो अगर मैं नीचे रख दूं जी एक तरीके से पैरों के अंदर, ये और पापा जैसे आए वो सीधा एक ही बात बोलेंगे, बोलेगी पुट का मतलब होता रखना, डाउन यानी कि नीचे, टू यानी कि मैंने कहा तो भाई तुमने इसको नीचे तो क्यों रखा, बोले कि विद्या माता एक तरीके से, फिर हमें क्या बताना पड़ता उसका कारण बताना पड़ता पूरा एक तरीके से कि जी हाँ इसलिए रखा हमने, ये कोई साफ सफाई कर रहे थे ये, तो इसका अर्थ यही निकलता किसी को यानी कि पापा को किसी बात का कारण बताना कि जी नीचे क्यों रखा, तो उसको ये इसलिए रखा जी, तो इसका अर्थ निकलता बेसिकली एक्सप्लेन एज द कॉज, यानी कि किसी को किसी चीज का कारण बताना। ये लिखा पुट टुगेदर, अर्थ निकलता है बनाना, ये एग्जाम में अभी तक आई नहीं है लेकिन ये हमने इसमें डाल देते हैं, हाँ हो सकता है आगे चलकर आ जाए, इसका अर्थ निकलता है बनाना। ये जब स्टेज बनाते हैं ना शादी में, ये शादी में स्टेज बनाते हैं ना, तो साला कभी कभी तो इतना गौर से देखते हो कि मेरे
हाँ तो देखना है एक बार ये, मैंने कहा कैसे लिंक करोगे ये। पुट का मतलब क्या होता है? टुगेदर यानी एक साथ। ये जब शादी होती है स्टेज बनाते हैं तो स्टेज बनाने वाला जो बंदा होता है ना, ये दोनों के बैठने के लिए, दूल्हा और दुल्हन के लिए एक साथ ही रखता है क्या उनको? एक साथ ही रखता है ना। हाँ तो मैंने कहा अब जितनी जल्दी जॉब लगेगी उतनी जल्दी रखा जाएगा ये। तो देख लो ये पुट, पुट का मतलब होता है रखना, टुगेदर का मतलब, आवाज तो इसका मतलब तेरी है, नहीं पीछे है, क्योंकि ये साउंड कल नहीं थी और कल तुम नहीं थे। हाँ बस बस, अरे बस बोल। पुट का मतलब क्या होता है? पुट यानी होता है रखना, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, ये साथ में ये। तो मैंने कहा वो जनरली जो स्टेज बनाता है ना ये, तो दोनों को एक साथ ही रखता है जी, ये दूल्हे का भी इधर ही रखता है और दुल्हन का भी यही रखता है। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि बनाना, एक तरीके से कंस्ट्रक्ट करना। ये लिखा पुट अप टू। हाँ इसका अर्थ क्या निकलता? इंसाइटेड, भड़कना, उत्तेजित हो जाना। ये आप तो ये बता दो कि लुक अप टू का मीनिंग क्या था? आया आंसर का? इधर से आया? हाँ देखो ये बहुत इंटेलिजेंट है ये बंदा ये। हाँ तो मैंने कहा देखना एक बार, इसका अर्थ क्या था? सम्मान करना, आदर करना, यही था ना इसका ये। क्योंकि हमने ऐसे किया था, कोई कंपनी के अंदर कोई भी एम्प्लॉय जब लुक यानी दिखाई देता हो अप टू डेट ये, तो उसके तो बॉस का हर कोई क्या करता है? सम्मान करता है, उसका आदर करता है ये, यही था ना। अब यहां है पुट अप टू, और इसका अर्थ निकलता भड़क जाना, उत्तेजित हो जाना, एक तरह से इंसाइटेड होना ही है। अगर मान लो घर की हालत खराब हो और घर का पूत, पूत जानते हैं ये? पूत यानी पुत्र होता है ना, कपूतर सपूत। हाँ तो मैंने कहा मैं साउंड टेक्निक से यूज कर रहा हूं और देखेगा फिर कैसे चीजें अलग होती है। पूत यानी कि मैंने कहा पुत्र ये, और अप टू यानी कि अप टू डेट। ये घर की हालत खराब है, बंदा भाई साहब अप टू डेट रहता है जी। ये पापा देख लेंगे, पापा क्या होंगे? भड़केंगे, उसके ऊपर गुस्सा होंगे, उत्तेजित होंगे। इसका अर्थ ये निकलता है भड़कना, एक तरीके से। ये लास्ट है पुट इन फॉर। ये जैसा कि पिछली क्लास में मैंने दिया था आपको, कौन सा दिया था? लुक अपॉन। ये और एक लास्ट के अंदर ये भी आपके लिए असाइनमेंट के रूप में ही रहेगी, यानी हर एक एक असाइनमेंट के रूप में लास्ट की चलती चलेगी ये। और ये ध्यान रखने वाला, ये कंफर्म टेस्ट में आएगी ये। हाँ ये कहा कंफर्म टेस्ट में आएगी, लास्ट की दोनों वाली है। और जिसका गलत हुआ ना, इस बार मैंने सिस्टम भी चेंज करवा दिया है कि वोके में किसके कितने नंबर आते हैं, ये मुझे रियल डेटा चाहिए ये। तो इन्होंने चेंज कर दिया सिस्टम के अंदर, वो पता चल जाएगा इस बार ये कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं ये। हाँ सिस्टम थोड़ा चेंज करवा दिया मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर ये। तो ये पता चल जाएगा कि जिसके वोके में पूरे में से पूरे नंबर किसके हैं ये, और जिसके इस बार पूरे में से पूरे नंबर हुए उसके लिए तैयार है जी 500 रुपए। 1000 तब करेंगे जब 1000 वर्ड हो जाएंगे। हाँ हाँ अब मौका है आपके पास में ये, ठीक है ये। मैंने कहा और जिसके सबसे लास्ट में आएंगे ना नंबर ये, नहीं उससे लेंगे नहीं, उसकी हम ऑनलाइन बेइज्जती कर सकते हैं जी। यहां पर सीधी मतलब लाइव बेइज्जती कर सकते हैं ये। तो आप तैयार रहिएगा ये, वो जो भी होगा मैं बता दूंगा कैसे करनी है ये। हाँ तो आप देख लेना अपने अपने हिसाब से ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है यहां पर टोटल 6 ये। इसका मीनिंग क्या था? बचत करके रखना ये। और इसका क्या था? छोड़ना, त्यागना। और इसका किसी को किसी बात का कारण बताना, कि जी तुमने नीचे रखा तो कैसे रखा आखिर ये, फिर वो उस बात का कारण बताता है जी। इसका क्या था? बनाना, क्रिएट करना ये। और ये बड़ा का जाना, उत्तेजित हो जाना ये। देखो फ्रेजोलोव को ऐसे मैं आपको याद क्यों करवा रहा हूं, अभी हो सकता है आप में से 1-2% ऐसे भी होइए, ऐसा हो सकता है ये, इसमें कोई शक नहीं है ये, कि जिनको ऐसा लगे कि बोले यार ये कोई तरीका थोड़ी है याद करने का ये। लेकिन यकीन मानिएगा आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको सबसे प्लस पॉइंट तो क्या होगा कि एग्जाम में कभी आप कंफ्यूज नहीं हो सकते ये, कि जिसका मीनिंग क्या था। अगर डायरेक्ट याद करते ना अभी ये, तो किसी को पूछता तो मैं लुक अप टू बताते पुट अप टू का ये। अब दोनों के अलग अलग चीज हुई ये, दोनों अलग अलग चीज हो चुकी है, यहां पर दोनों की इमेज हमने अलग बना दी दिमाग के अंदर ये। और अब मैं बता दूं यहां से कि सेकंड फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट हुआ है, जो नए बच्चे हैं ये, पहले वालों को तो पहले बताया जा चुका है ये,
कि ये चीजें ट्रिक नहीं है, आप दिमाग में से भ्रम निकाल देना कि जी इतने ट्रिक याद करेंगे कि ये ट्रिक नहीं है, केवल एक इमेज बन रही है दिमाग में। और आपको परमानेंट फिर जब मैं पूछूंगा ना ये कि जी पुट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, ये तो आप ये नहीं कहेंगे पुट का मतलब रखना, फिर वो आया उसने बंद कर दिया, नहीं, आप डायरेक्टली आपका सीधा क्लिक होगा कि जी पुट ऑफ मतलब कि अगर पुट आउट पूछता हूं, पुट ऑफ पूछता हूं तो कि जी स्थगित करना ही है। आप करके देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे नहीं है तो यही चीज सामने आएगी आपके, ये पूरी की पूरी है। तो ये ट्रिक नहीं है, ये भ्रम निकाल देना दिमाग में से। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, डे कौन सा, 3 नंबर स्टार्ट कर लेते हैं जी के। और 3 नंबर डे यहीं पड़ा होगा, इसमें इंपोर्ट कर देते हैं इसको। हाँ क्या कह रहे हैं, अभी टाइम है हमारे पास में, हाँ आधा घंटा है, तो आधे घंटे में अच्छे खासी हो जाएगी ये, क्योंकि ये डे 3 एक्चुअल में होना आज चाहिए था ये। तो देखिए एक बार डे 3 के अंदर हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर से ईडियम्स यहां से। ये टेस्ट के अंदर जो ईडियम्स आएगी मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको कि लगभग जो है डे 1 से लेकर डे 5, हाँ 4 तो कंफर्म है, अगर 5 भी हो गया वेडनेसडे को ये तो हो सकता है ये भी आ जाएगी। हाँ ये सारी की सारी पूछी जाएगी टेस्ट के अंदर ये। तो फिलहाल देखिएगा डे 3 स्टार्ट कर लेते हैं, और पहला ही ईडीएम इसका यहां लिखा है फिश आउट ऑफ वाटर, ये जिसका अर्थ क्या निकलता है, अनकंफर्टेबल, ये यानी कि जी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा यहां पर, असुविधाजनक। ये छोटी छोटी स्कूल के अंदर या छोटे छोटे क्लास के अंदर आपने सुना होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये इस बार नंबर 1 राजीव आपका था क्या, ठीक है। ये आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब वाकई में जबरदस्त पोस्ट लेकर चले जाएंगे, ये हमारी निगरानी में है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक दो, ये बहुत सारे हैं सही है। हाँ तेरा तो नाम मुझे पता, मेरे अलग लिस्ट में है ये। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं, आप सारे जॉब लग सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप ये गुरुकुल का रिकॉर्ड रहा है लंबे समय तक जो टिका है। हाँ देखो शेड्यूल थोड़ा सा टफ जरूर है, टफ है लेकिन करना पड़ेगा। टफ नहीं है तो फिर रात को 12 बजे कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है, अब टाइम हो चुका, आधा घंटा हमारे पास है, देखिएगा ये। मैंने कहा फिश का मतलब क्या होता है, आउट यानी क्या होता है, और मछली को जैसे ही मैं पानी से बाहर निकालूंगा कैसा फील करेगी, यही इसका अर्थ निकलता है अनकंफर्टेबल। खुद देख लो एग्जाम में कितनी बार ये पूछी जा चुकी है ये। उसके बाद देखिएगा लिखा कॉल ऑफ द डॉग्स, ये हाँ पहले तो आप मुझे ये बताइए वर्क लाइक ए डॉग का मीनिंग क्या निकलता है, मेहनती, बहुत मेहनत करना है एक तरीके से। ये यहां लिखा कॉल ऑफ द डॉग, ये अर्थ निकलता है स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। क्रिटिसाइज का मतलब निंदा करना, स्टॉप यानी बंद करना। ये कह रहा है कि जी निंदा करना बंद कर देना, किसी के ऊपर अटैक करना बंद कर देना। ये अटैक करने का मतलब वो नहीं अटैक करना आक्रमण करने वाला, ये जनरली शब्दों से अटैक किया जाता है ना, शब्दों से अटैक सुना है ना आपने ये, हाँ तो ये उसकी बात कर रहा है। इसका अर्थ निकलता निंदा बंद कर देना किसी की एक तरीके से। ये कह रहा है कि मैं डेली उसको जो है ना हमेशा कुत्ता बोलता था, लेकिन आजकल मैंने उसको कुत्ता बोलना बंद कर दिया है। तो मैंने कहा देखना, ये कॉल का मतलब क्या होता है, कॉल कॉल करना, पुकारना, पुकारना होता है ना, बोलना एक तरीके से ये। और मैंने कहा देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, बंद, डॉग यानी कुत्ता। तो ये कहना ये चाह रहा है कि जी मैंने आजकल उसको कुत्ता बोलना बंद कर दिया अपने पड़ोसी को, ये इसका मतलब उसकी निंदा करना बंद कर दिया है जी। पहले निंदा कैसे करता था, बड़ा कुत्ता है वो है जो भी है नहीं है, इसका अर्थ निकलता है निंदा करना बंद कर देना। ये उसके बाद देखिएगा बैकर्स डजन, 13 की बात कर रहा है जी, यहां से ये देखो कैसे होगा। एक का मतलब क्या होता है, डजन यानी 12, 12 और एक हो गया आंसर 13। ये उसके बाद देखना ब्रोकन रीड, अरे ये ऐसी बनी इडियम, ये आप समझ ही नहीं पा रहे। जो बंदा समझ गया नहीं है वो ये समझ गया जी मुझे कितनी स्पीड से याद करनी है चीजों को। ये तो देखना ब्रोकन रीड, ये अनरिलायबल यानी क्या होता है, जिसके ऊपर हम विश्वास ना कर सके, अनरिलायबल। ये अनडिपेंडेबल यानी अविश्वासी व्यक्ति। ये मान लो आप युद्ध कर रहे हैं जी, और युद्ध में क्या हुआ, आपके साथ में कोई बंदा था और उसने क्या किया, पीछे से आकर तोड़ दी आपकी रीढ़ की हड्डी। है देख रहे हैं एक बार, ये ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, मैंने कहा ब्रेक ब्रॉक ब्रोकन। ये तो मैंने कहा
ब्रोक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। उसने क्या किया, था तो आपके पक्ष में ही है, लेकिन पीछे से आकर हो सकता है मिल गया होगा उससे ये, और मिला तो भाई साहब पीछे से आकर आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। यानी ये बंदा कैसा निकला? अविश्वासी, अनरिलायबल एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा चिक बाई चोल। साला साउंड है किसकी ये? मेरा अनुभव इतना है, लेकिन यहां जाकर मैं फेल हो रहा हूं ये। है? नहीं, मुझे पता तो है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जब मैं यहां पढ़ा लूं, है ना। तो मैंने कहा चिक बाई जोल का अर्थ क्या निकलता है? वेरी नियर। वेरी नियर का मतलब क्या होता है? बहुत ही नजदीक है। चिक का मतलब क्या होता है? जोल यानी क्या होता है? और जबड़ा और गाल कहां होते हैं? बिल्कुल पास में होते हैं। हाँ, बिल्कुल पास में तो होते हैं, इसका अर्थ ये निकलता बिल्कुल पास में ना, बहुत नजदीक होना, यानी कि वेरी नियर ये। उसके बाद देखिएगा गो टू द डॉग्स। हाँ, अब पॉइंट टू पॉइंट आप ये समझिएगा, एक मैंने करवाया था पिछली क्लास में, सी आई टू आई। एग्री हो ना? बिल्कुल ठीक है। यहां कहना चाह रहा है गो टू द डॉग्स। क्या डॉग की ये तीसरी इडियम आ गई क्या? पहले आई थी हमारे पास वर्क लाइक ए डॉग, सेकंड थे हमारे पास कॉल ऑफ द डॉग्स, तीसरी है यहां पर गो टू द डॉग्स। ये और जब आदमी बर्बाद होता है ना, ये कुत्ता तो नहीं जाता उसके पास में, ये जाता है। सुनिएगा, ये मैंने कहा जब कोई आदमी बर्बाद होता है, कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, पूरी से पूरी हो जाती है, क्या कुत्ता तो जाता है क्या उसके पास में? नहीं जाता। ये तो देखना एक बार, ये गो का मतलब होता है जाना, और मैंने कहा टू यानी कि मैंने कहा तो, डॉग यानी, सॉरी, गो का मतलब जाना, टू यानी कि मैंने कहा तो साउंड कर रहा हूं, डॉग यानी कुत्ता। ये कह रहा है कुत्ता तो नहीं जाता आदमी के पास में जब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, रुइन हो जाता है। ये वर्ड हम साइनों में याद करेंगे, टू गो इन अ वेरी बैड सिचुएशन और बी रुइंड, ये इसी से बना हुआ है। ये इसका अर्थ निकलता बर्बाद हो जाना, बहुत बुरी कंडीशन हो जाना। ये तीन ईडियम हुई हमारे पास है, वर्क लाइक ए डॉग हो चुकी, कॉल ऑफ द डॉग हो चुकी है, और गो टू द डॉग्स हो चुकी है। तीनों अलग अलग है क्या? ये आगे चलेंगे पता चलेगा डॉग की कम से कम आपको 35-40 याद हो गई है, और सारी इमेज अलग अलग चलती चलेगी है। फिलहाल देखिएगा कुछ ईडियम यहां लिखी है, लिखा यह है कि पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये आपने बैलगाड़ी देखी है? बैलगाड़ी, ठीक है। टांगा गाड़ी देखी है? टांगा, घोड़ा गाड़ी। हाँ, तो देखिएगा एक बार, ये पुट का मतलब क्या होता है? रखना। कार्ट यानी, बिफोर यानी, हॉर्स यानी घोड़ा। और ये कहना है चाह रहा, देखो होता क्या है कि घोड़ा गाड़ी तांगा में क्या होता है, घोड़ा तो रहता है वैसे आगे। हाँ, ये घोड़ा ही है ना? मॉडर्न मॉडर्न घोड़ा, मॉडर्न घोड़ा है ना? हाँ, ये घोड़ा है और ये गाड़ी है जी। जनरली तांगा ऐसे होता है, लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है कि जी ऐसा करो, इस घोड़े से आगे किसको रख दो? कुछ समझे? किसी काम को कैसे क्रम में करना? गलत या उल्टे क्रम में करना, यानी कि डू थिंग्स इन द रॉन्ग वे। उसके बाद देखिएगा यहां पर लिखा है टोटल 7 ईडियम। ये इसका मीनिंग क्या था? 13। इसका क्या था? हाँ, इधर अमर बताना क्या था इसका मीनिंग? क्या था? निंदा करना था? वो तो कह रहा है अलग है। हाँ, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, क्योंकि यहां यह था कि कॉल का मतलब पुकारना, ऑफ यानी होता बंद, डॉग यानी होता कुत्ता, यानी किसी को उसने मतलब कुत्ता पुकारना आजकल बंद कर दिया है एक तरीके से। ये ऐसा भी हो सकता है ये कि जब भी कॉल पर बात होती है नहीं, पहले बहुत कुत्ता बोलते थे उसको ये, लेकिन ये कहना चाह रही है कि आजकल बंद कर दिया मैंने कुत्ता बोलना, यानी कि उसकी क्या कर दी? निंदा करना बंद कर देना। ये इसका क्या था? अनकंफर्टेबल। ये क्या था? अविश्वासी, अनरिलायबल। लिंक हमने किया था यहां से ब्रोकन प्लस रीड, रीड के डी तोड़ देने से। इसका क्या था? वेरी नियर। ये उसके बाद देखिएगा यहां जो लिखा हुआ है पॉइंट गो टू द डॉग्स। ये अरे ये क्या कर रहा है? ये क्लास चल रही है यार, बीच में क्यों कर रहा है डिस्टर्ब? तो क्या? अरे शेड्यूल बाद अभी करना है क्या? तो उधर से कर लो ना यार। ये ठीक है, करो जल्दी। है तो देखिएगा एक बार, ये उसको स्विच मत कर देना। ये मैंने कहा इसका क्या था? बर्बाद हो जाना। इसका क्या था? कोई काम को गलत क्रम में करना। ये
लिंक याद है? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं और लिखा है टू थ्रो अ फिट, ये यानी एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर। एंगर यानी गुस्सा। ये कहना चाह रहा है कि अपना गुस्सा जाहिर करना, आग बबूला हो जाना। आग बबूला होना किसको बोलते हैं? गुस्सा हो जाना बहुत ज्यादा एक तरीके से। मान लो कोई खिलाड़ी है जी, पूरी तरीके से फिट है ये, और टीम से उसको अगर बाहर फेंक दिया जाए कि जी नहीं तुम्हारा यहां पर कोई काम नहीं है, खिलाड़ी क्या होगा? गुस्सा ही होगा। मान लो अगर आप ही है, या आप, या मान लो मैं हूं जी, मैं किसी कंपनी में गया ये और पूरी तरीके से फिट हूं जी कंपनी के लिए ये, हाँ सारी क्वालिफिकेशन है ये, लेकिन इन्होंने क्या किया, मेरे जैसे डॉक्यूमेंट देके सीधा फेंक दिया, बोले कि जाओ आपका कोई काम नहीं यहां पर ये। मैं उस टाइम क्या होऊंगा? बड़ा गुस्सा हो जाऊंगा। आग बबूला होना इसी को बोलते हैं ये। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा इन ए पिकल। हाँ, इसका अर्थ निकलता, अच्छा ये सुना ही है बढ़िया। क्या हुआ इससे? हाँ इधर देख लेते हैं ये क्या है इसका मीनिंग। शर्मिंदा तो मैं हो रहा हूं कि तू किताब खोल के बैठा है। अच्छा वो कर रहे हैं क्या? हाँ फिर तो सही है। हाँ इसका अर्थ क्या निकलता है? शर्मिंदा एक तरीके से ये, शर्मिंदगी बड़ी सिचुएशन हो जाना, बड़ी। अच्छा ये सुना है क्या? क्या? बद्दा कह सकते हैं। और क्या हो सकता है? क्या कह रहे, कुछ बोला कहीं? प्रोटेस्ट, ऑकवर्ड, हाँ। अरे इंग्लिश बोलो यार, इतनी आती नहीं है, वैसे बोल दिया करो कि क्या क्या स्पेलिंग है ये। अरे स्पेलिंग बोल है, तेरे को स्पेलिंग पता नहीं? रोटेट रोटेट किया जा रहा है ये। प्रोटेस्ट तो नहीं बोल रहा, प्रोटेस्ट। और वहां इतना कोने में कर क्या रहा है? जगह तो मिलेगी, हाँ मैं बनाऊंगा जगह, तो ये मैंने भी कहा ना जगह बनानी पड़ती है ये। यहाँ बहुत सारी जगह पड़ी है मेरे भाई। कल आओगे ना यहाँ? हाँ तो कल आते फिर बताना ये। ये कहना चाह रहा है कि एम्बारासिंग, शर्मिंदगी भरी सिचुएशन हो जाना, ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाना, ये कहते हैं कई बार बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है ये, अजीबोगरीब कह सकते हैं, विचित्र कह सकते हैं ये। हाँ इन टर्बल यानी कि बड़ी समस्या में होना, परेशानी में होना, तो इसका अर्थ निकलता बड़ी दुविधा में हो जाना एक तरीके से ये। मूवी आपने देखी होगी हिम्मत वाला, सुना है नाम? देखो जब जब मैं ऐसा बोलूं ना कि जी बोलिए कि यार मूवी देखिए, तो साला क्या मूवी देखिए, देखते रह गए, देखना नहीं है। मैं केवल एक पूछ लेता हूं आपसे, ये मुझे लिंक तो दूसरा ही करना रहता है ये। मैंने कहा मूवी देखी होगी आपने हिम्मत वाला, और हिम्मत वाला मूवी में था अजय देवगन। ये अजय देवगन के जस्ट अपोजिट थी हमारी तमन्ना भाटिया, यही था ना? ठीक है ये। हाँ मैंने कहा तमन्ना भाटिया थी, अच्छी खासी हाइट थी उसकी। नहीं छोटी कहा है, बड़ी है। पता नहीं सैंडल से बड़ी हो गई होगी ये। तो मैं साला पीछे बैठ पीछे बैठा और ये पता है कि छोटी थी है। मैंने कहा देखना एक बार ये। हाँ अरे सुनिएगा, उसी से लिंक होगा ये। उस मूवी में क्या हुआ था, जब वो और अजय देवगन प्यार करने लग गए थे, लेकिन उस तमन्ना भाटिया का जो बाप था ना, वो ये नहीं चाहता था कि इनकी शादी हो। ऐसा हुआ था लास्ट में, देखो आपने एक तरह से। फिर एक ऐसा सीन आया था ये कि वो लड़की क्या करने लग गई थी, अचार खाने लग गई थी जी। पता है? जब वो अचार खाने लग गई थी तो उसने अपने नौकर से पूछा, बोले कि मैटर क्या है? बोले अचार क्यों खा रही है? बोले कि जी, तो जनरली देखो होता क्या है कि भाई अगर कोई मान लो जैसे जनरली कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम खट्टी चीजें खाती है, एक तरह से अचार वगैरह खाया करती है। लेकिन वो शादी होने से पहले ही मतलब क्या खा रही थी? तो मैंने कहा अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए तो ये तो बेचारे घर वालों के लिए क्या होगी? बड़ी दुविधा भरी, शर्मिंदगी भरी सिचुएशन एक तरीके से ये इसका अर्थ निकलता है ये। उसके बाद देखना ड्राइव्ड टू किल। कर लो, कोई नुकसान तुम्हारा ही है ये सही। हाँ अरे तुम्हारा सिस्टम क्या आज है? हाँ देखिएगा, इसका अर्थ क्या निकलता है? आकर्षित करने के लिए भड़कीले कपड़े पहनना। अच्छा भड़कीले कपड़े किसको बोलते हैं?
हाँ, नहीं नहीं सही है, बिल्कुल चमकदार, तड़क भड़क एक तरह से ये, मतलब कि इस तरह के कपड़े पहनना किसी को आकर्षित करने के लिए ये। तो देखिएगा एक बार, ये इसने ऐसे कपड़े, ऐसी ड्रेस पहन रखी है कि मार ही डालेगी। हाँ, यानी कि किसी को आकर्षित करने के लिए बड़किले कपड़े पहनना है ना, ऐसी ड्रेस पहनना ही है। उसके बाद देखिएगा लिखा स्पीक वंस माइंड। हाँ, टू वॉइस वंस थॉट्स प्लेनली, या स्पीक व्हाट वन रियली थिंग्स, यानी जो आदमी सोच रहा है या जो उसके दिमाग में है ना, वही चीज कह देना, ये मन की बात कहना एक तरीके से। ये जो आपके दिमाग में है वो खुलकर बोलना, मन की बात कह देना एक तरीके से, ये अपने विचारों को। ये तो देखो कैसे करोगे। स्पीक यानी क्या होता है, वंस माइंड यानी कि अपना दिमाग, कि जी मेरे अपने दिमाग में जो चीज आ रही है मैं बोलता जा रहा हूं, यानी कि अपने विचार जो एक तरीके से वो बोल देना, अपने मन में जो है ना वो कह देना एक तरीके से। उसके बाद देखिएगा चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका अर्थ निकलता माता पिता की तरह। हाँ, ए पर्सन हु क्लोजली, अच्छा रिजेबल का मतलब क्या होता है? हाँ, सिमिलर, समान दिखना। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो आइडेंटिकल कह सकते हैं, समान दिखना, ये रिजेंबलिंग है। तो ये कहना चाह रहा है पेरेंट्स की तरह, माता पिता की तरह ही। जनरली होता क्या है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अपने से एक पीढ़ी पीछे ही, तो जनरली आपने देखा होगा जैसे जो पुराने लोग एक तरीके से ये वो अपने मकान जब बनाते थे उससे बड़ा प्यार करते थे एक तरीके से ये। और मान लो उनकी संतान आती है, और संतान अगर जैसे मान लो अभी की बात होती है, वो संतान ये चाह रही है कि जैसे मकान को तोड़कर एक तरीके से और हम कहीं दूसरी जगह बना लेंगे ये। लेकिन उसके माता पिता कभी चाहते नहीं कि मकान टूटे, ये पता है आपको ये, क्योंकि उस ब्लॉक का, यूं कह सकते हैं उस भवन का, उस बिल्डिंग का एक एक जो टुकड़ा होता है ना ये, हाँ उनकी यादें जुड़ी होती है कहीं ना, कि वो उसको एक तरह से अपने माता पिता की तरह ही मानते हैं ये। तो देखना एक बार, ये चिप का मतलब होता, चिप होती है ना ये टुकड़ा छोटा सा ये। ओल्ड का मतलब होता पुराना, ब्लॉक यानी होता भवन ये। तो ये कहने का पुराना जो भवन होता है, पुराना जो खंडर सा हो चुका है, लेकिन उसका एक एक टुकड़ा जो होता है ना, उसको वो अपने माता पिता की तरह ही मानते हैं ये बुजुर्ग आदमी ये। इसका अर्थ ये निकलता है माता पिता की तरह ही। ये भी एग्जाम में शायद 2 बार तो कंफर्म हो सकता है, ज्यादा भी आ गई हो ये। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा है प्लाउ द सैंड, ये अर्थ निकलता फ्यूटाइल लेबर। ये देखो पहले ये याद कर लेते हैं, ये इसका अर्थ निकलता यूजलेस। ये हाँ, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, 10+2 में आया हुआ वर्ड है ये फ्यूटाइल। ये इसका अर्थ निकलता यूजलेस, यानी क्या होता है, बेकार। ये याद ऐसे होगा कि मान लो आप मार्केट में गए और जैसे गए वहां से कोई चीज लेकर आए और वो निकल गई फूटी हुई है, फूटी हुई निकल गई जी, कोई काम की है, यानी कि बेकार के, यूजलेस। है तो इसका अर्थ निकलता यूजलेस ही है, यानी लेबर तो पता है ना आपको। हाँ, तो ये कहना चाह रहा है यूजलेस लेबर यानी बेकार की मेहनत करना ही है। अगर मान लो जी आप जो है ना, ये देखना, ये प्लाऊ का मतलब क्या होता है, जोतना ही होता है ना। हाँ, सैंड यानी क्या होता है, जमीन, भूमि एक तरीके से ये। और मान लीजिए 1 मिनट के लिए, हाँ ये जस्ट थर्ड रो, ये इधर आप ये, हाँ क्लिविस से आगे, हाँ बैठ रहा है। आप आज पहली बार देखे मुझे ये, हाँ मेरे को भी पहली बार देखे है ना, ठीक है। देखना, प्लाऊ का मतलब होता है जोतना, ये सैंड का मतलब होता है भूमि या जमीन। ये मान लो कोई बंजर भूमि है ये, और उसमें आप जोत रहे हैं, ऐसे ही है, कोई फायदा है क्या, क्या कर रहे हैं आप, ये बेकार की मेहनत करना ये, यानी कि फ्यूटाइल लेबर। ये टोटल हुई यहां पर 13, डे 3 की। पूछना ये बनता है कि इसका मीनिंग क्या था, अपने मन की बात कहना, बहुत सिंपल था ये तो। स्पीक यानी बोलना, वंस माइंड यानी कि अपने दिमाग में जो आ रहा है वो बोलते जा रहा है, यानी कि अपने मन की बात कह देना ये। उसके बाद इसका क्या था, यानी ऐसे कपड़े पहनना जो किसी को अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे। और उसने ऐसी ड्रेस पहन रखी थी कि हर किसी को मार ही डालेगी ये। उसके बाद देखिएगा इसका क्या था, क्या था, गुस्सा करना, आग बबूला होना। लिंक हमने ऐसे किया था जैसे मान लो आप फिट हो जाए किसी पोस्ट के लिए, और वहां जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स और को सीधा बिना देखे फेंक दिया, ये बोले कि चला जाए यहां से, कोई मतलब नहीं। तो आप वहां पर होंगे एक तरह से बड़ा गुस्सा, और इसका अर्थ ये निकलता बहुत ज्यादा गुस्सा होना ही है। इसका क्या था, दुविधा में होना, शर्मिंदगी भरी सिचुएशन हो जाना ही है। लिंक याद है कैसे किया था हमने, हाँ हाँ पिकल से किया था, आचार से, ये यही था ना, ठीक है। इसका क्या था,
माता पिता की तरह, यानी पुराने भवन का एक एक टुकड़ा जो होता है ना, ये उनकी उनसे यादें जुड़ी होती है, उनको ऐसा लगता है जैसे उनसे उनके माँ बाप ही छीन रहे हो एक तरीके से, ये यानी माता पिता की तरह। ये इसका क्या था? बेकार की मेहनत करना, यानी फ्यूटाइल लेबर। ये उसके बाद है यहाँ चू आउट, चू समवन आउट, यानी स्कोल्ड समवन सेवरली है, या बेरेट रेप्रीमेंड समवन सेवरली। ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट हुई है। पहले मैं एक बार आप यहाँ से एक दो वर्ड याद करवा देता हूँ आपको। एक वर्ड है यहाँ से स्कोल्ड, ये देखो जी। हाँ, इसका अर्थ निकलता है डांटना फटकारना एक तरीके से। ये हाँ, इसका अर्थ क्या निकलता है? डांटना, फटकारना, धमकाना, वो उसी सेंस में आ रहा है यहाँ पर। ये तो देखो कैसे याद करेंगे। ये एस फोर कर देते हैं, यहाँ से सर्दी है। सर्दी पड़ रही है क्या अभी? ठीक है जी। छोटा बच्चा कई बार होता है, बार बार कहते हैं कि मत जा मत जा मत जा, सर्दी में कोल्ड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी, फिर भी वो बाहर जाता रहता है। ये उस कंडीशन हम उसको क्या करते हैं? डांटते हैं। ये इसका अर्थ निकलता है बेसिकली डांटना फटकारना। ये इसको भी मैं करवा देता हूं एक बार यहाँ से, बीरेट साउंड कर देते हैं ब्यूरेट का। ये आपने केमिस्ट्री की लैब में देखा होगा, ब्यूरेट टेस्ट हुआ करता था। ये सुना है क्या ब्यूरेट? तो मैं बता दूं, ब्यूरेट टेस्ट हुआ करता था एक तरीके से। मान लो अगर वो ब्यूरेट आपसे अगर टूट जाए, तो वहां जो सर होंगे प्रैक्टिकल लेने वाले, वो जनरली फिर क्या करते हैं? डांट फटकार लगाते हैं। ये ध्यान रखना, ये तीनों वर्ड एग्जाम में सिनोनिम्स के रूप में आ चुके हैं, ये मेन वर्ड के रूप में। ये इसको ऐसा कर दो कि री का मतलब क्या होता है? दोबारा। मान लो अगर मैंने कर ली पीएचडी, अब मैं घर वालों से कहता हूं कि पापा पापा मुझे री करना है, बोलेगे कहां से करेगा? प्राइमरी से ही करूंगा, बोलेगी। पापा क्या करेंगे आपकी? डांट फटकार लगाएंगे। तीनों का मीनिंग निकलता, तीनों ही मेन वर्ड के रूप में पूछे जा चुके हैं। ये अब यहां इसका अर्थ निकलता डांटना फटकारना धमकाना। ये चू का मतलब क्या होता है? चबाना। आउट यानी क्या होता है? बाहर। ये कई बार कहते नहीं छोटे बच्चे को, और तू बाहर मत खाया कर, नजर लग जाएगी, बोलते हैं कैसा ही है, लेकिन वो बाहर जा जाकर चबा चबा कर खा रहा है जी। देखना, चू का मतलब होता है चबाना, और आउट यानी होता है बाहर। ये बार बार बाहर कोई चीज ले जाता है और बैठा सड़क के ऊपर जाकर वहीं पर बार बार बाहर चबा चबा कर खा रहा है। घर वालों को जैसे ही पता चलता है, बच्चे को क्या करते हैं? डांट फटकार लगाते हैं। और इसका अर्थ ये निकलता बुरी डांट फटकार लगा रहा है एक तरीके से, बुरी तरीके से डांट नहीं है। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि अ चेंज इन वंस ओपिनियन। ओपिनियन यानी राय, यानी अपनी राय बदलना ही है। मान लो आपका दिल चेंज हो गया जी, ये नहीं करना ये करना है। ये इसका मतलब क्या हुआ? आपकी राय बदल जाना ही है। आपका दिल कर रहा है कि नहीं यार मुझे चेंज कर देना चाहिए, मुझे इसकी नहीं इसकी तैयारी करनी चाहिए एक तरीके से, या मुझे ये नहीं वो पसंद है, ये देखना ही है। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलना, परिवर्तन। ये हार्ट यानी क्या होता है? दिल। ये जब आदमी का दिल चेंज होता है, ये दिल चेंज होने का मतलब समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि इधर से उधर आ गया ये। हाँ, क्या कह रहे हैं? एक मिनट रुकिए। फिर क्या निकलता है? IAS निकलता है। फिर दिल चेंज होते ही इधर से उधर। अच्छा, आप उस वे में कह रहे हैं। कई तो सालों पता ही नहीं रहता ऐसे हो, मतलब क्या है इससे? ये बात तो सुना करो कम से कम। ये तो मैंने कहा ये उस अलग वे में कह रहे थे ये। तो मैंने कहा जब आदमी का दिल चेंज होता है, दिल चेंज होने का मतलब है कि जैसे मेरे दिल में ये है कि जी मैं अभी इसकी तैयारी करूँ, ये फिर मेरा दिल कहता है कि नहीं यार छोड़िए, इसकी नहीं इसकी करते हैं। यानी मैंने अपनी राय बदल ली कि नहीं इसकी नहीं करना, मुझे इसकी करना ही है। आप इसको अपने अपने अकॉर्डिंग भी लिंक कर सकते हैं। इसका अर्थ निकलता अपनी राय बदलना ही। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ये और देखो क्या कहना चाह रहा। वैन एन अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रयास। प्रयास होता है नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट इस तरीके से। ये कहना चाह रहा है जब कोई प्रयास फेल हो जाए, यानी कि असफल हो जाए, एंड इट इज टाइम टू स्टार्ट ऑल ओवर। ये यानी यही सही समय है कि इसको फिर से दोबारा शुरू कर दिया जाए, यानी कि नए सिरे से शुरू करना। फिर कहना चाह रहा है यूज टू इंडिकेट। ये मतलब कि ये इंडिकेट करना, ये दिखाना एक तरीके से, निर्देशित करना दैट एन आइडिया हैज बीन अनसक्सेसफुल। हाँ, कोई ऐसा आइडिया जो मतलब अनसक्सेसफुल हो गया, एंड दैट ए न्यू वन मस्ट बी डिवाइड। कि जी ये तो फेल हो गया, अब नया हमें शुरू करना है। और इसका अर्थ निकलता है कि नए सिरे से किसी काम को शुरू करना ही है। कोई फेल हो गया पूरी तरीके से, ये किसी भी काम के अंदर कह सकते हैं, कोई प्रयास में, अब फिर से शुरू करो। ये कहना ये चाह रहा है। जैसे मान लो ये बोर्ड है हमारा, ये और हुआ यूं कि सर ने कहा, बोले कि आपको ड्राइंग करनी है जी इस बोर्ड के ऊपर। ये बोर्ड था और इस बंदे ने क्या किया, ऐसे कुछ ड्राइंग कर दी थी। यहाँ ये दिख रही है ना ये आपको? हाँ, ऐसे कर दी है। अब सर के पास में गया, बोले सर बताओ कैसी है? मजा नहीं आया, ये खराब है ये। अब बंदा क्या करेगा?
फिर से जाएगा उसी बोर्ड पर, उसी ड्राइंग वहां पर फिर से वो ड्राइंग करेगा और कैसे करेगा इसको, नए सिरे से शुरू करेगा ये। तो देखिएगा एक बार, बैक का मतलब होता है वापिस ये, और वापिस से फिर से गया, कहां पर गया ये, बोर्ड के पास में ही, और फिर से वही ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि नए सिरे से शुरू करना, ये इसका अर्थ निकलता है ये। उसके बाद देखना ऑल एंड सन ड्राई है, इसका अर्थ निकलता है एवरीवन, ऑल इंक्लूडेड, सभी लोग, ये हर कोई शामिल है उसमें ही। देखो ये ऑल का मतलब क्या होता है, सभी, सन का मतलब ड्राई, यानी ड्राई, ड्राई सूखा नहीं है, ड्राई तो सुना है ना। देखो हम जितने संसार में जितने भी लोग हैं सभी, वो सभी के सभी कपड़े जो है ये किसकी गर्मी में सुखाते हैं, किसकी गर्मी में, सूर्य की गर्मी में सभी सुखाते हैं ये। तो इसका अर्थ ये निकलता सभी लोग, एवरीवन एक तरह से ये, ऑल इंक्लूडेड ये। उसके बाद देखना नो, ये देखो एग्जाम में कैसे पूछा है, कभी कभी तो ऐसे पूछ लेता नो द रॉप्स है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता लर्न द रॉप्स है, कभी ऐसे पूछो, यानी वर्ब को चेंज कर देता है ये। जैसे अगर आपको याद हो फ्लॉग, याद है वो फ्लॉग ए डेड हॉर्स, फ्लॉग ए डेड हॉर्स, याद है, वो मरे हुए घोड़े को मारा था ना ये। हाँ, अब यहां देखिएगा एक बार, ये इस फ्लॉग की जगह क्या आ सकता है, हाँ बिल्कुल सही है, बीट भी आ सकता है ये। हाँ, इसकी जगह क्या आ सकता है, बीट भी आ सकता है, क्योंकि पूछा हुआ है इसलिए बता दिया, हालांकि आगे आ जाएगी। फिलहाल देखो ये अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, समझना, ये किसको, डिटेल को, पूरी डिटेल को बारीकियों से समझना किसी चीज को। लर्न द प्रोसीजर, ये बात वही निकलेगी, लर्न टू डू पर्टिकुलर जॉब्स, ये कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है किसी भी चीज को बारीकी से समझना, पूरी प्रक्रिया को समझना, एक तरह से उसको सीखना एक तरीके से। ये आपने देखा होगा कई बार जनरली क्या होगा, जैसे मार्केट में देखा हो खेल दिखाने वाले होते हैं ये, और वो ऐसे दो पोल से ऐसे यूं काट लेते हैं ये, और वो आपने देखा होगा एक लड़की या कोई लड़का जो भी होता है एक जनरली, और एक रस्सी ऐसी बांधते हैं, उसके ऊपर चलते हैं क्या वो, देखा ऐसा खेल आपने, देखा है ना। तो देखो ये, अब क्या आप चल सकते हैं ऐसा, तो आजा पहले एक बार, आजा 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 आजा, अरे आजा आजा, उसकी तरह तो मत चल, लेकिन कम से कम यहां दीपिका की तरह रैंप वॉक के कर दे। किसकी तरह, बात वही है, वो वो बात वही है, वो उसी के कपड़े पहना करता है ये। देखना एक बार यहां से ये, हाँ ऑनलाइन टेस्ट भी होगा जी, थर्सडे को होगा आपका भी, ये देखिएगा एक बार ये, टू अंडरस्टैंड मतलब पूरी प्रक्रिया को सीखना या समझना ये। तो देखो जी एक बार यहां से पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये। नो यानी होता जानना, लन यानी होता सीखना, वही अर्थ निकलता है एक तरीके से। रोप यानी होता रस्सी है, तो देखो वो जो रस्सी बांधते हैं ना ऐसी एक तरीके से ये, तो इस रस्सी के ऊपर कैसे चला जाए, किस एंगल के ऊपर चलना है ये, वो पूरी एक बारीकी से डिटेल जो होती है पूरी वो सीखा करते हैं पहले, एक तरह से पूरा प्रोसीजर सीखते हैं ये। ऐसा ही होता है क्या, तो देखो यही कहना चाह रहा है कि जान लेना किसको, रस्सी को, कि जी उस रस्सी को इतना जान लेना कि कौन से एंगल से हमें चलना, क्योंकि ये एंगल का मामला है एक तरीके से ये, और मतलब ताकि हम मतलब गिरे नहीं एक तरीके से, पूरी प्रक्रिया को समझ लेना, ये इसका अर्थ निकलता है ये। उसके बाद देखिएगा लिखा टू पुल अ लॉन्ग फास्ट, इसका अर्थ निकलता है लुक सैड, ये लुक डिजेक्टेड, ये देखो डिजेक्टेड यानी क्या होता है, दुखी होना। हाँ, डिजेक्टेड एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है, याद कैसे करेंगे देखिएगा ये। मैंने कहा अरे भाई सुन जा थोड़ा सा, ये क्यों मेरी ले बिगाड़ रहा है, तो ये तो 400 रुपए कमाने आता हूं, इतने दूर से कमा लेने दे। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा डिजेक्टेड और साउंड ऑफ रिजेक्टेड। मान लो आप किसी जगह गए जी और जाते ही आपको ये बोल दिया गया, बोले कि यू आर रिजेक्टेड, ये देखा ही नहीं पहले, बोले यू आर रिजेक्टेड, ये आप क्या हो जाएंगे, बड़े दुखी हो जाएंगे। ये एग्जाम में पूछा हुआ है साइनों के रूप में, ये इसका अर्थ ये निकलता दुखी होना। ये तो ये कहना ही चाह रहा है, ये तो पता है अनहैप्पी, तो ठीक है, डिसअपॉइंटेड भी पता है, ठीक है, इसका अर्थ निकलता दुखी होना। ये कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे कोई आपकी फ्रेंड होती है, नहीं है साला, इसमें इतनी किस्मत बुरी है क्या, नहीं है, तो आप कुछ करके दिखाना है। अरे रुक, अरे रुक जाओ, अरे रुको रुको, मैंने थोड़ा ये हो जाने तो एक बार, अरे लंबी स्लाइड है, टाइम कम है, लंबी स्लाइड है। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा। फेस क्या होता है, फेस चेहरा। ये कभी कभी घर में कहते नहीं तू इतना
लंबा मुंह फुला करके बैठा है, बोलते हैं क्या ऐसा ही है? नहीं सुना क्या ऐसा? मुंह फुलाकर बैठना, किसी का नहीं सुना तो बता देना, ये सबका सुना है? अब तेरे टेंशन स्टार्ट हो गई होगी अंदर से, ये साहब पूछ ना ले, है नहीं? हाँ इधर देख लेते हैं, ये सुना है? क्या सुना है? हाँ क्या निकलता है मुंह फुलाना मतलब? हाँ हाँ बिल्कुल सही है, एक तरीके से ये। तो तू ऐसे क्यों कर रहा है? ऐसे डराया मत कर, है ना ये? तो मैंने कहा कई बार ऐसे होता है, जैसे मान लो घर में कोई बच्चा हो जाए, एक तरीके से देखो क्या होता है, सुनिएगा जरा, ये थोड़ी सी स्लाइड लंबी, इसको खत्म करेंगे ये। मैंने कहा कोई बच्चा होता है घर में, और जब बड़ा दुखी होकर बैठ जाता है, एक तरीके से रूस कर बैठ जाता है, ये मम्मी या पापा कहते हैं तू इतना आज मुंह क्यों फुला रखा है, होता है कैसे ही है? तो मैं साउंड टेक्निक से यूज कर रहा हूँ यहाँ से ये, और नहीं याद हो तो बता देना, मैं दूसरा लिंक कर देंगे हम ये। तो मैंने कहा इसको मैं साउंड से कर रहा हूँ फुल, यानी कि मैंने कहा फुल एक तरह से ये फुला लेना ये, और कैसा फेस? हाँ लंबा, मतलब लंबा मुंह फुला कर ऐसे बैठ जाना एक तरह से, तो बड़ा दुखी होता है ना आदमी है, तभी ऐसा होता है जनरली ये। या आप बताओ कि और लिंक कैसे हो सकता है? ये ऑनलाइन में भी कमेंट कर सकते हैं जी आप, ये कुछ लिंक करना चाहे तो इसका, ये बताइए। हाँ इधर कौन सा ठीक है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी। लंबा मुंह फुलाकर बैठना यानी कि सैड, दुखी होना, ये ठीक है, ये बारी किसकी ले? इधर सही है, याद है? पूछ लो, ठीक है। क्या हुआ? नींद आ रही है क्या? कौन, ये अमन? ठीक है, उसके बाद देखिएगा हमारे पास पॉइंट है यहां से, ये गो एट इक्वल स्पीड, ये यानी इसका अर्थ निकलता है कीप अप विद। एक मिनट रुकिएगा, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये गो एट इक्वल स्पीड को कीप अप विद, हाँ इसको चेंज करेंगे ये। हाँ अगली क्लास में जब भी मतलब होगा ना, ये एक साथ इसको बता देंगे। लिखा यहां पर कुछ टोटल 20 है ये, और इसका मीनिंग क्या था? नए सिरे से शुरू कर देना, लिंक याद है? ठीक है, इसका क्या था? अपनी राय बदलना, कंफर्म? फोटो को मत ला लेना, मुझे पता चलता है किसके होड़ चल रहे हैं, किसका आंसर आ रहा है। हाँ तो देखिएगा इसका क्या था? सभी लोग, लिंक याद है? बस संसार में जितने भी लोग हैं वो सूर्य की गर्मी में कपड़े सुखाते हैं, इसका अर्थ ये निकलता सभी लोग, प्रत्येक लोग। इसका क्या था? पूरी प्रक्रिया को समझना, हाँ पूरी प्रक्रिया को क्या करना? समझना। ये इसका क्या था? डांटना धमकाना, हाँ डांटना भटकाना धमकाना एक तरीके से। और इसका क्या था? दुखी होना। इनमें सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली ये और ये और ये, और ये भी है जी, मतलब इसमें बहुत सारी ज्यादा रिपीट होने वाली है ये ज्यादा बार बार रिपीट होती है। 21 से स्टार्ट करेंगे कल, कल डे 3 भी कंप्लीट हो जाएगा और 4 भी स्टार्ट कर लेंगे हम ये। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, अभी क्लास है आपकी और ये। हाँ हाँ क्लास और है, ये 11:30 तक का ना टाइम। हाँ तो फिर आधा घंटा और पढ़ लो ये। क्या हुआ? अरे सर बताएंगे, अभी ज्योग्राफी के अंदर जो आपकी क्लास लगाई जा रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, मतलब कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, ये वो जो सर पढ़ा रहे हैं वो सारा का सारा वही चीज आ रही है। ये एक बार आपको वो चीज बता दे, अभी जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग ये। तो ज्योग्राफी के अंदर भाई कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन का मतलब समझ पा रहे कितना रोल है जीएस में? हमने देखा बच्चों के जीएस के अंदर 25-25 क्वेश्चन में 2-2 नंबर नहीं आते ढंग से ये। तो एक बार देख लीजिएगा, ये थोड़ा सारा डिटेल में आपको बताएंगे अभी ये। हाँ तो बैठ जाओ, आधे घंटे की बात है ये। ठीक है,